बारंबार प्रणाम। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि। राम कथा के रसिक धर्म अनुरागी श्रोता सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणामय देवी वात्सल्य माता, पुनः आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी, एक गांव के जम्मू नर-नारी, लड़का जवान उशियान, आप सबके श्री चरण में हमारे संचालक भैया और मेहमान सहित सबके श्री चरण में एक बार पुनः सादर प्रणाम। आओ जिन से अवसर मिले है शांचित होकर राम कथा में अपन मन लगाए के चेष्टा करथन और चलथन वहाँ जी हाँ राम रावण के युद्ध होते। और राम रावण के युद्ध हर युग के युद्ध, लेकिन कहना है महाभारत के युद्ध जिन हुई सो 18 दिन के हुई, लेकिन राम रावण के युद्ध हर युग में हुआ था। और शब्द में ध्यान चाहूं, हर समय निरंतर होते। और ये युद्ध है एकाएक समाप्त होने वाला नहीं है। काबर ये युद्ध है तेन अच्छाई और बुराई के युद्ध है, सद्गुण और दुर्गुण के युद्ध है, धर्म और अधर्म के युद्ध है। तेकर से सियानन में कहना है युद्ध कोनो रूप में हो उपयुक्त नहीं है, समाज के लिए हानिकारक ही है। भगवान राम भी अंगद ल भेज के वो कह रहे थे कि युद्ध कैसनो करके समाप्त हो जाए, प्रयास करबे काज हमार तास हुई। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत के रूप में जाते और ये कहते युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे भारत या पाकिस्तान के युद्ध होए या यूक्रेन और रूस के युद्ध होए। और अब तो युद्ध नया रूप लेवत जाते। या ध्यान चाहूं आपके घर में चाहे दाई और दादा के युद्ध होए, झगड़ा और तगड़ा झगड़ा, या हमारे और आपके समाज में युद्ध होए, कोनो भी झगड़ा है तेन समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब गलत होल धरते तो वो ठीक करे बार ये युद्ध भी आवश्यक है। और ये बात लेके चर्चा करबो। मैं ध्यान चाहूँ सामने में बेटी मन के संख्या अधिक है और ये 3 जन बेटी बैठे तेन मन कुरु चारा माटा थे, एक बार ताली बजना चाहिए। मैं ध्यान चाहता हूँ बेटा आप मन बता दो, पहले बता दे आपके संचालक है, ये शिक्षक है, ये गुरुजी है। और गुरुजी कैसन गुरुजी आप लोग पहली बता देता हूँ मैं, ये लड़का मन ला मैं गणित के टीचर हूँ, भले रामायण में मैं टीका कहता हूँ, लेकिन कैसन गुरुजी हूँ आप लोग बता देता हूँ। मैं गणित जब समझाता हूँ ना तो पंखल बंद करके समझाता हूँ, सुन ले रहा तुम, पंखल बंद करके, ताकि कोई आवाज आना नहीं चाहिए। और गणित ला जब लड़का मन उतारते नहीं तब फिर कह देता हूँ अब पंखल चालू कर सकता हूँ। तो जब मैं बोला था तुम्हार मुंह बंद होना चाहिए, तुम्हार पंखा नहीं चलना चाहिए, तुम्हार पाँव पर। और तू मन ने एती तेती गोठियायो तो जेन बात आना है तेना वही नहीं। अमोल रावण मारेल के मर ही नहीं, मैं नहीं बाँचो दाइयो। तेकर से नहीं बहुत गंभीरता सुनना है। और यह मोर तीसरा बार है कोलर में, लेकिन मंच में पहली बार ये मानस सम्मेलन मानस प्रतियोगिता में। पिछले समय आ रहे 2 साल पहली, याद करो, याद आप दाई माई मन ला कौन समय आ रहे हैं? ए मन जब ना तीजा उपास रही तब बुलाए रही, और दूसरा में तबला वादक हमारे भाई है देखा यहाँ गृह प्रवेश में आ रहे हैं 6ठी कार्यक्रम में। तो मैं नमन करता हूँ मिट्टी ला, हमें सबके ध्यान चाहूँ। आप तन से बैठे रही हम कोलर के मानस मंच और मानस पंडाल में, लेकिन हम सबके मन कहाँ चले जाए? कहाँ? राम और रावण के युद्ध होती हैं। और भगवान राम है नहीं थे, बाण मारा थे। ध्यान चाहूँ आप मन के, ये पूछा था मैं, हाँ तू मन बाण मारता हो कि नहीं? चल आपसी बातें तेकर बाद रामायण डर जाऊं। काबर तू मन सही लाइन में नहीं रही तो मोर लाइन बिगड़ जाए। तू मन बाण मारता नहीं दाई हो। एक जन माई लोग इन कहा अलकरह गोठियाता गुरुजी, हमन कहाँ बाण मारबो? तो कई जन के गोसैया कैसे कहते मोर बाई ऐसे बाण मारे है, मोर कलेजल छेद दे गुरुजी।
तो मैं पूछता तो तुम बाने नहीं मारे हो तो गोसैया कलेजल कैसे छेद दिस हुई। अब एक जन माई लोगिन कहा धनुष बाण है तेन में मारबो गुरुजी, कहा धनुष बाण है। तो मैं पूछता हूँ ये तुम्हार मुंह में वोट देते लिपस्टिक लगाए बर दे ऐसे टेढ़गा कैसे दे धनुष सन सुरता करो टमाड़ के देखो। ये धनुष है और ये तिल ऐसे लगे थे रस्सी है और इमरजेंस शब्द भेदी बाण निकलते नहीं तेन बहुत खतरनाक हो। ऐसा बाण लगी नहीं देखकर घाव भर जाई और तोर मुंह ढल बाण निकल। सूरता रखू घर में। अब भैया मन से भी कहा था एक जन भाई लोग इन लगे हैं तो कहा गुरुजी हमार गोसैया तो बिकट बाण मारते माने धनुष बाण सब मेरे। अभी मत सोचू केवल राम मेरे लक्ष्मण मेरे हमल ऐसे भगवान बना है कि ये वोट क्या व्यवस्था करे। बहुत खुश हो गए बेटी मन, ताली बजना चाहिए खर बार। हमें बता दे तो मैं गणित पढ़ाने वाले गुरुजी हूँ, ऐसे बोल के गणित पढ़ाता कि एक पीरियड पढ़ा दूं तेन जीवन भर नहीं भुला, जीवन भर। तो सही बताता हूं। अब मैं 6वीं से 12वीं तक के पढ़ाए हूँ ट्यूशन रेगुलर, लेकिन अभी मिडिल स्कूल में हेड मास्टर हम यहाँ गणित पढ़ाता हूँ और 35 साल हो गए गणित पढ़ावत, 1-2 दिन नहीं है, बिल्कुल रिटायरमेंट हम अगले साल में। ये मत सोचू कि गुरुजी है कतका दिन के कैसे कह के, तो मैं ध्यान चाहूँ। अब आप मन रामायण सुनू कि नहीं तेल मोल बताओ। हाँ तो ताली बजना चाहिए आप मन में। माने इसने लड़का मतलब पढ़ाना है ना तो मतलब शुरू में ऐसे कुछ भाव दे जिन में निरंतर। अब भगवान राम क्या करे थे, बाण मारे थे। के बाण मारे 30 बाण, 10 बाण सिर में 10 मुड़ी और 1 बाण का मारे 20 बाण का मारे हाथ में, तब वो नहीं मरे। तो एक जन की ये राम बाण है, ये राम बाण कभी खाली नहीं जाता। लेकिन राम जी जब रावण को बाण मार रहे हैं, हाथ भी कट रहा है सिर भी कट रहा है, लेकिन रावण मर नहीं रहा है। आखिर क्यों? फिर दृष्टांत में दे दो एक शुरुआत। कई जन नहीं आजकल दवाई बेचते तो उन्होंने कहा कहते ये राम बाण दवा है, जो भी इसको खरीदेगा वो जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगा, ये राम बाण। और लेकिन जैन दोहा मिले लंका कांड दोहा क्रमांक 102। मैं बेटी मन से ध्यान चाहूं, लंका कांड युद्ध का कांड और ये लंका कांड 6वां कांड। और ये 6वां कांड है माने का है 6 हरे। और माई लोग इन मन जब गाड़ी दी तो 6 हो जाती, 8-10 हो जाती कि नहीं कह सका तो 6 हो जाती। और याद करवे हमारे भगवान राम 6 वाले लग खत्म करते कैसे, नाव के द्वारा। ये 6 है 9 कैसे बनते, बोल 2-3 टन दृष्टांत आते याद आवत में कौन ला बोलो कौन ला। लेकिन मैं पहली वो मतलब बाद में बोलूं, पहली ये दोहल बोल लेता हूँ। ध्यान चाहूं जैन प्रसंग मिले। तुलसीदास जी महाराज लिखिन का दोहा नंबर 102। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। शाब्दिक अर्थ ले लेथन तुलसीदास जी महाराज के लिखी। खैची सरासन सर वाले और वो आसन में जमा के, धनुष है और धनुष के नीचे में रस्सी है और वो मत जब जमा के इसे बाण न मारी तो तुलसीदास जी महाराज लिखिन कैसे। खैची सरासन श्रवण लगी, खींच के मारी, खींच के और खींच के मारी तक कहां तक खींचे है, बोला बोला श्रवण लगी, कान तक खींचे है। और गुरु जी लड़का मन के कान लग खींचना तक बंद कर दे, अब नहीं खींचे कान। पहले गुरुदेव के अभी प्रसंग है, गुरुदेव क्या लाजवाब है। बोले ये नाभि में अमृत कुंड है, पहले गुरु जी मन नहीं यही में लैठाए, बीच के गुरु जी मन कान लैठाए। अब गुरु जी मन कुछ नहीं करे, लड़का मन नहीं बड़ा समझ जाए तो रावण मर ही कैसे।
काबर आप में शांति सुनू नहीं, हर शब्द के ऊपर घंटों बोला जा सकता है, हर शब्द के ऊपर। तो खींची सरासन श्रवण लगी। भगवान राम जब बाण को खींच के मारे कान तक खींचे, और तुलसीदास जी महाराज लिखे कान तक ही क्यों खींचते हैं, धनुष में बाण चढ़ा करके मारते हैं। तो जब लक्ष्य को देखते हैं तो आंख से, और धनुष को खींचते हैं तो कान तक खींचते हैं। आंख से देखते हैं और कान तक खींचते हैं, तब वो लक्ष्य में जा करके लगता है। माने आंख और कान का समन्वय होना चाहिए। एक सरती चश्मल भी बनाए गए नहीं, तेन आंखी में चश्मा लगा और कान में फिट कर, दोनों का समन्वय होना चाहिए। और नहीं तो मान ले नहीं, आजकल तो अब नहीं, पहली जमाना की बात है रे, ये ऐसने रहा है। माने कान में कथा सुने के बाद तो दृष्टि बदलना चाहिए, ये कर समन्वय है आंख और कान का। लक्ष्य में धनुष बाण लगाना है, किसी को मारना है, तो आंख और कान का समन्वय होना चाहिए। ये सब बात लू। खींची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। कितना बार छोड़े, छाड़े सर 31। पहले 30 छोड़ते थे, अब एक को पहले छोड़ रहे हैं। माने कौन सा बाण महत्वपूर्ण है, 30 बाण महत्वपूर्ण है कि एक बाण? एक बाण। लेकिन 30 में नहीं मारी थे, क्या कमाल करी। एक प्रमाण देता हूं बेटा, एक जन ला बड़े जन पथरा दे दीजिए और ओलघन दे दीजिए, और ओलघन देख के अलहन के मार, और वो पथरल फोड़े ऐसे, पथरा जल्दी नहीं फूटी, लेकिन आखिर में जब पड़ी से नहीं फूट गए, तो वो पूछी से बता पथरा आखिरी घन में मारे तब फूटी कि पहली मारत रहे तेखर से ती फूटी। दोनों जरूरी है ना, लेकिन एक के बगैर आखिरी वाले बिना काम होने वाला नहीं है। आप लोग कथा से जुड़ गए, अच्छा लग रहा है। जेन लइका मन जवाब देते तेने बने लागते। प्रश्न पूछना चाहिए लइका मन ला, और यदि तुमन प्रश्न नहीं पूछे नहीं तो बाद में कुकुर नहीं पूछे। मोर लइका मन ट्रेन कर दे तो पूछना चाहिए, तो बोलना चाहिए। अब बोले धर लेते लइका, जेन नहीं बोला तो नो। अब मोर संग तो मैं हसैया गोठिया हूँ, जाने मोर संग सहज बोलते। लेकिन बात कही थी सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले। और वो बाण कैसा चला, बाण का नाम क्या है, रघुनायक सायक। उस बाण का नाम रघुनायक है, सायक चला। और तुलसीदास जी महाराज जी बोले कैसे, जैसे काल फनीस, जैसे काल चला थे, फनीस माने का सांप चला थे, नाग चला थे, तैसे बाण एकदम सांप असन सीधा इसे चली रावण के तरफ मारे बाण 31 बाण। बोले 10 बाण सिर को, और 20 बाण हाथ को, और 1 बाण नाभि में। एक ठन बताता हूं, हमारे गुरुजी बताए, ये नाभि है वो हमारे संस्कार का जगह है, नाभि है ये चित्त है। संत पवन दीवान जी एक बात बढ़िया बोलते थे, मैं 300 किलोमीटर साइकिल चलक जाऊं, हमारे महाराज जी सुने बर अतका सुघर बोले, वो कहे मालूम, ये नाभि है। आज भी लइका मन जन्म लेते नहीं तो ओकर कनेक्शन है नाभि से जुड़े रही थे। मैं ध्यान चाहता हूँ, भले बाद में ओकर नेरुअल काटते, तो मैं पूछता हूँ वो नर्स कोनो बैठे हुई या नेरवा कटैया कोनो दाई बैठे हुई, तो मतलब पूछ देता हूँ, वो लइका जन्म लेते और वो नार में इसे फरे रही थे, नार में, और वो नाल लई से काट देता नेरुआ ला, तो झंझट कट जाते कि झंझट बढ़ जाते वो लइका के। जब तक ओकर कनेक्शन है नहीं तब तक कोई झंझट नहीं है। जाने पेट में लइका रहते नहीं, पुराना जमाना मोल याद है, आप लोग बता दो, मैं 40-50 साल पहले कोनो गर्भवती महिला रहा नहीं, तेन मन सोनोग्राफी करायल नहीं जाते रहे। वो दाई मन, वो डॉक्टर मन ही पूछ दे, या घर के सियानीन मन पूछ दे कैसे लइका खेला थे, वो लइका खेला थे सब ठीक है, कुछ झंझट नहीं। तो हमारे सियानीन दाई का है, लइका खेला थे कि सब कही थे, लेकिन तो बता देता हूँ बाबू, लइका काबर खेलते तेल, मैं क्यों कैसे भगवान खेलाते गर्भ में, वो कही तोला बतावा था।
गर्भवती जब माई लोग रहते नहीं तो वो लड़का का करते जानता, वो करदाई का करते जानता, जो करदाई के मन होते कि अम्मट खा लेते हो, खट्टा खा लेते हो, एला खा लेते हो, तो वो दाई है अम्मट खाए, खट्टा खाए, ओकर से मैं पूछे मिर्चा खाए, तो वो का कहते मालूम, दाई का कहते लड़का खेला थे और दाई खाए तेकर से थी भीतर में वो मिर्चा झार ला लड़का झेला थे, तेकर से थी खेला थे। एक कनेक्शन नाभि से है और रावण के नाभि में ही अमृत है। तो मैं पूछता हूं जब रावण के नाभि में अमृत है, वो तपस्या करके वहां तक प्रोग्राम जमा ले, तो तुहर नाभि में काबर अमृत नहीं है? का बॉडी हैगा छत्तीसगढ़ी में। आप मन चिंतन करत रहो एक एक शब्द ला। देख रहे थे मैं शुरुआत करता हूँ कथा के, फिर भजन की ओर चलबो। आपके ध्यान सब लग गए कथा में। खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। बोले खींच के बाण मारे भगवान राम। बोले लेकिन कितने बाण? 30 बाण और एक, तो एक को आगे में रखा। अब भगवान राम का जो बाण है वो एक ही बाण से पूरा हो जाता है, अलग से और कोई बाण की आवश्यकता नहीं है। 30 बाण की जरूरत नहीं। बेटी बढ़िया बोलत रही, एक ही बाण महत्वपूर्ण है। काबर मालूम? बालिल भी मारी तो तुलसीदास जी लिखिन, सुनु सुग्रीव मारियो बाली ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। बोले कैसे? एक बाण बाणी के लिए काफी है। बोले कैसे? एक बाण प्राण हर लिन्ना। बोले किसको? ताड़का को भी मारे तो भगवान राम एक बाण से मारे, लेकिन रावण को मारे तो 31 बाण से मारे, लेकिन उसमें एक बाण कमाल करा। एक दृष्टांत देता हूं, आप लोग बहुत मजा आ जाएगी। और फिर भजन की ओर चलबो। मैं कॉलेज पढ़त रहा हूं, हकीकत घटना है। और मैं रोज कहा साइंस कॉलेज दुर्ग में मैं बीएससी करत रहा हूं। 1982-83 नवा नवा स्कूल आए, कॉलेज आए, तब बस मन में सब सामान नहीं बेचते। तेने में एक जन नहीं सियना कर रहा है, तेन बेचत रहे मंजन। और मंजन के नाम रहा है, कोलगेट वगैरह नहीं रही थी। कौन से मंजन? रामबाण मंजन। और वो बेचते समय क्या बोलते थे बस में? ये रामबाण मंजन है, जो खरीदेगा, जो इसको वापरेगा, वो यूज करेगा, उसका दांत मजबूत होगा, चमकेगा, मसूड़ा मजबूत होगी, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगा। लीजिए लीजिए रामबाण मंजन है। एक दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरा दिन मन नहीं मारी तो बोल के ते मंजन बेच के और रामबाण मंजन के नाव लेके रामबाण के तौहीन करत हंसते हैं। बोले मैं कैसे तौहीन कर रहा हूं? बोले ये बता, रामबाण है वो बिल्कुल लक्ष्य को भेदता है कि नहीं भेदता है? बोले हाँ, लेकिन जिन मंजन बेचत रहा है डोकरा ना, तेन खुदे भोभला रहा है। और का कह रामबाण मंजन है। तब मैं कॉलेज के लड़का रहे, मैं बोलने वाला हूं, तो मैं कहे ये सुन, तोर पहली चले झर गए है तो दूसर के काय बचाबे बाबा। और रामबाण मंजन है कि बेचा था तो वो का कहते ते नवा नवा आए का ये दुरुग में। मैं कहूँ हाँ, तीसरे दिन हो है तो कि तबे ते नहीं जाना। मैं कहूँ कैसे? वो किस मोल पहली ये रामबाण मंजन नहीं मिले रही से तेकर से ती में भोभला हो गया। अब वो जेन गिर गए तेन गिर गए, झर गए तेन झर गए, अब बाज गए तेन आड़ गए। अब मैं भोभला ये दांत मन नहीं झरे, काबर ओकर उपयोग करत। आज राम का बाण वही है। राम का बाण कब खाली जाने वाला नहीं है। तेकरे से देखिस खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 से कुछ नहीं हुआ तो एक बाण उसमें सम्मिलित किया गया। वो बाण एक कौन सा है और कैसे रावण मरता है, आइए भजन के बाद पुनः चर्चा करेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हे मनवारे मनवा
जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा और व्योम। यही धरा और व्योम। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओम। यही सनातन ओम। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। इसके करतब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल। गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन खेल। बिन बाती बिन यही सवारे सारे काम। यही सवारे सारे काम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। भजले राम 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 सीता राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा
जीवन है संग्राम। और ये संग्राम में चले थे राम और रावण के युद्ध। तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते। खींच सरासन श्रवण लगी, खींच के मारी कहां तक के खींचिस, कान तक के। अब कान तक के खींचना जरूरी है, माने एकर से थी कि कान तक के खींचा था तब तक कोनो डर ले कोई आवाज तो नहीं आई। अब एकरे से थी हमारे महाराज जी बढ़िया कहे, मोल बात याद आते, बोले वो समय जैन समय संजीवनी बूटी लेके कौन आवत रही से, हनुमान जी लंका के तरफ से। इस दोहा नंबर 58 ही लंका कांडे, वो में भी बढ़िया लिखते, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, अब बिन पर सायक मार्यो चाप श्रवण लगी तानी। वो खींचिस नहीं, एमा लिखित खींची, ओमा लिखित तानी। कहां तक तानी, श्रवण लगी तानी। राम भी बाण जब छोड़ते हैं तो कान तक के खींच के, भरत भी बाण छोड़ते हैं तो कान तक के खींच के। और यह है समन्वय आंख और कान का। लेकिन राजा दशरथ बाण छोड़ते हैं तो कान तक के खींच के नहीं, कान से सुन के बाण छोड़ देते हैं। हमारे महाराज जी का है क्या व्यवस्था है, श्रवण, श्रवण कुमार नाम। और वो कर दाई दादा है ते नंदी अंधवा। एकर मतलब का, जब आपका आंख ना दिखाई दे तो आपको श्रवण का सहारा लेना चाहिए। और श्रवण का यदि सहारा नहीं लेंगे, केवल कान का सहारा लेंगे या केवल आंख का सहारा लेंगे, गलत हो सकता है। एकरे से याद करबे धनुष बाण। राजा दशरथ शिकार खेरल गेरी से और रात कन बोले तीरथ व्रत करके श्रवण कुमार अपन माता लईस। और वहां तुमड़ी में जब पानी लेते, सरयू के तट में, सरयू के नदी में, और उस समय जब तुमड़ी का आवाज आई ना तो लगी कोई पशु हो ही के रात के आंख से नहीं देखी और शब्द भेदी, केवल शब्द से सुन के शब्द भेदी बाण छोड़ दिए और श्रवण कुमार का अंत हो गया। ध्यान चाहूं, राजा दशरथ की आंख दिखत रही से, लेकिन वो सहारा का कर लीच कान के। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के इस आपका आंख और कान दोनों साबुत है, दोनों का सहारा लीजिए। काबर कई जगह नहीं, आंख के देखे भी गलत हो सकते और कई जगह कान के सुने भी गलत हो सकते, तो दोनों के समन्वय होना चाहिए, आंख और कान का। फिर मोल याद आवत है, आप मतलब वो बात कही दो, यही हमारे कलयुग है ना। जिस समय पृथ्वीराज चौहान, आप मन पढ़े हो, पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण छोड़ते थे और इसीलिए मोहम्मद गजनवी को मार लिए अंत में, जो 17 बार हमारे देश में आक्रमण किया। फिर याद दिलाना चाहता हूं, बोले ये हमारे छत्तीसगढ़ है। ये छत्तीसगढ़ में हमार बिल्कुल ये रायपुर के आसपास हो पर भिभौरी गांव है। अब भिभौरी गांव में जिन स्वर्गीय हो चुके हैं, वो स्वर्गीय कोदू राम वर्मा जी शब्द भेदी बाण छोड़ते थे। अब वो कैसे मालूम, आंखी में पट्टी बांध ले, वो तिल देखा है और ये तिल ऐसे वो तरफ कोनो तार के भी आवाज हो जाए नहीं बाण छोड़ दे। लेकिन बता दूं, वो सीखे काकर मेरे री शब्द भेदी बाण। हमार ब्रह्मलीन आत्मा महाराज जी जिनला हीरालाल शास्त्री कहे, पैरी आश्रम सगनी आश्रम वाले, जिनला सुजनानंद महाराज कहे, तेकर में ले सीखे रही। तो मोर ये कहना है, शब्द भेदी बाण छोड़ना कलयुग में हुआ, त्रेता में भी हुआ, जहां श्रवण कुमार मारा गया। लेकिन वो शब्द भेदी बाण के कारण ही तो शब्द को सुने और बाण मार दिए, उसी के कारण ही वो शब्द ने आज दशरथ का भी प्राण ले लिया। याद है, बोले दो वरदान काबर, दोनों श्राप दे रही थे, अंधवी और अंधवा। जैसे हम श्रवण कुमार अपन बेटा कारण तरफ के मरथन, तोरोल हम श्राप देवथन तहु वैसने मरबे। और 2 वरदान बस मांगी और ओकरे कारण प्रथम भरत को राजगद्दी, दूसरा राम को 14 बरस का वनवास, और इसी शब्द भेदी के बाण के कारण उनका प्राण चला गया। लेकर से मैं कहा, खींची सरासन श्रवण लगी,
खींच के जब भी बाण मारे कान तक के, ये दोनों का संतुलन होना चाहिए। भरत में भी वो संतुलन है, राम में भी वो संतुलन है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, बोले का 31 बाण, 30 बाण, 20 हाथ में और 10 कामा सिर में, ये गलल काटे बर, लेकिन एक बाण जने ते नाभि के अमृत ल सोखे बर। याद रखो, ये हमर चित्त हरे तो उन्हें संस्कार हरे, ये सुसंस्कार कुसंस्कार ये नाभि में भरे है। तेकरे से तीन नार फूल से हमल बनाने वाला ब्रह्मा और ब्रह्मल बनाने वाला विष्णु, और वो भी भगवान विष्णु के नाभि से ही जन्म लेते हैं। ये बिल्कुल समन्वय है ओखर। अग्रे से थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जे लिखित तेकर तरफ चाहूं, छाड़े सर 31, एक बाण वो नाभि में पड़ा और नाभि के अमृत को सोख दिया, और इसके कारण फिर अब 20 बाण उसके हाथों को काट दिया, फिर पुनः नहीं आया, सिर को काट दिया, फिर नहीं। तो कुल मिला के राम ने रावण को मारा, माने ज्ञान ने मोह को मारा। हमारे जीवन के मोह को मारने वाले राम हैं। तो एक बाण कौन से बाण है, तीन महत्वपूर्ण बात है हमारे आपके जीवन में। और दशहरा के दिन तो बोल बड़ा मजा आते, कोनोल पूछबे नहीं, कई कोनोल पूछ, चाहे डोकरी डोकरा छोकरी छोकरा, कोनोल पूछ कहाँ जाबे, रावण मारेल जाता। एक गांव में गे रहे वैसने रामायण में देख जन बबल पूछे, तुहर गांव में कब के रावण मारा था बाबा? तो बाबा बताइज, मोर उम्र 102 साल के हो गए, दोहा नंबर 102, डोकरा शतक मारते रही से 102 साल के हो गए। तो वो डोकरा के इस गुरु जी सही बताओ तो ला, कब के रावण मारा था हमारे गांव के मना? तब बताना। वो कि जब से मैं सुरता है मोर तब से रावण मार, तब बोले पता ना। वो किस बताऊं ते एक बार का जबे, तो मैं क्यों कुछ वो बताए लत लगी बाबा। तो किस रावण मरैया मन मर गए, लेकिन ये घेखर आज तक उल्हो इज्जत है। अब कई गांव के तो रावण पक्की हो गए, इहो पक्की है का? हर साल के खर्चा झंझट खत्म। देख रहे थे, लेकिन राम पक्की नहीं हुए हो मेरे का बार राम हमारे बार आई, वो बदल बदल के आई, लेकिन रावण कई गांव भाटा, रावण भाटा हो गया। संयोग से पहली बार हम सिंगार भाटा आ रहे, हमार दुर्ग में कुटेला भाटा है। कबू कबू वहाँ सिंगार भाटा में बैठे तब बात मन याद आवत रही से, रावण भाटा, सिंगार भाटा, कुटेला भाटा। तो मैं कह तुहार भाटा बने दादा जी सिंगार होते, हमारे यहाँ भाटा मत कुटेला चलते। और कई जगह रावण के कब जाते रावण भाटा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जन बात हर कोई दिमाग में ये है कि हमको रावण मारना है। रावण को मारा कैसे जाए, ये मानस रोग। औ बता दो, मैं अभी बहुत संकेत करे हमारे पोयम भाई है, तीन बात ला कहना चाहता हूँ। अभी यही साल के दशहरा में रावण मारे वाला जब वीडियो आई से नहीं तो मैं बहुत गदगद हो गया। बोले कैसे? रावण बने रही से कई फीट के, रावण के ऊंचाई भी बढ़ गए, रावण के संख्या भी बढ़ गए। काबर एक पारम मारा, अब तो दूधी पारम मारत रही थे। वो मुहल्ला में रावण मारा, वो पहली एक पारम रही रावण है, अब पारा पारा रावण हो गए। तो वो बहुत बढ़िया जिन वीडियो दे रही से मोल गदगद कर दी। बोले कैसे? एक जन नेता रही से नहीं, अक्सर बड़े बड़े जगह में नेता मन रावण मारे लाते, नेता मन। तो वह नेता ही धनुष बाण धरे सब रावण ला मारे धरी, रावण प्रगट हो गए, ओकर हालत खराब, कांपेल डाली तो ऐसे मार ल धरे रहा है। लेकिन रावण के जब मूछा और 10 मुड़ी देखे नहीं तो ये कांपेल धल्ली। तो वो क्या कहते मालूम? वो रावण प्रगट हो गए, तू मारेगा पापी मेरे को? अरे मैं सीता का हरण किया, उसको भी अशोक वाटिका में लेके रखा, और तुम लोग इतना भ्रष्टाचार, इतना घोटाला, अरे बेईमान, तू मारेगा मेरे को? मैं रावण था लेकिन इतना घोटाला, इतना ये सब नहीं किया।
तू मारेगा। और यहाँ वो सीता का हरण हुआ और आज कई नारियों का इज्जत लूटा जा रहा है, और तब भी तुम लोग उसको साथ देते हो, मोबाइल करके जेल से छुड़वा देते हो। और पापी तू मारेगा। बोल देवता चढ़ गए, रावण मारे गे रहा तेल मरे के लिए खो गिरे। अब बताओ, हमार छत्तीसगढ़ में नहीं, डोकरी लाठी टेकत रही, डोकरी लाठी टेकत रही, दोनों का ऐसे धीरे धीरे जावत है। और डोकरी दाइल पूछ कहाँ जाता दाईते हैं, रावण मारे जाता हूँ बाबू। डोकरी दाई तो वो मजा क्या, एक जन लेकर आए तोर जांगर ला देख रहे, रावण ला सही हाथ डरबे थे। तो डोकरी डंडल उठाई, रावण ला बाद में मारू। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रावण जैसा जो बीमारी है, रावण जैसा मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये रावण मोह है हमारे और आपके जीवन का। मोह माने क्या? अज्ञान नहीं होता, हमारे किंकर जी कहते हैं। रावण माने अज्ञान नहीं, उसको ज्ञान है लेकिन जान समझ करके वो गलती कर रहा है, इसलिए वो रावण है, इसलिए वो मोह है। बोले कैसे? एक दिन ना रावण ला पूछेगी, रावण ये बता ते श्री सीता जी का हरण काबर करे? 10 मुड़ी तोर, देख ले ध्यान चाहूं बेटा, 10 मुड़ी, और 10 मुड़ी कोई दूसरा नहीं, सामान्य नहीं। आज भी रावण के तांडव वाला जो वंदना है उसको लोग बोलते हैं, सामान्य नहीं है। आज रावण के लिखित, लेकिन रावण ने जो गलती की, आज भी लोग क्या करते हैं मालूम? रावण बनाते हैं 10 सिर, लेकिन एक गधे का उसमें रख देते हैं। कई जगह देखे। तब मैं पूछता हूं, वो रावण बनैया गधा है कि रावण के मूड़ी में गधा है? एक से समाज लकीस ये का है मालूम? ये 10 सिर जो है वो 4 वेद और 6 शास्त्र का सिर है उसका, और गुण नहीं है, वो गुण है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस रावण इतना ज्ञाता था। एक इसका जो सिर है वो 4 और 6 कुल मिला के 10, 4 वेद 6 शास्त्र, इतना जानता था सिर में। लेकिन सब कुछ सिर इतना बड़ा तो था, लेकिन दिल नहीं था उसके पास, हृदय नहीं था उसके पास, भक्ति नहीं था उसके पास। और मैं जैन कहना चाहता हूं, ध्यान दो, रावण के 10 मुड़ी रीस के सब कहते ना, मुड़िल कैसे फिट करत होई? तेल मैं पूछा था आप मल्ला, फिट करके बताओ। मैं चल मैं ही बैठे हाँ, काबर एती तेतिल कोनोल बलाऊं तल करा हो जाई। मैं ही बैठे हाँ, और अपने मुड़ी के हिसाब से वो मुड़िल फिट करत हूँ रावण के। आप देखो, बोले कैसे? मान ले मुख्य मुड़ी ये है रे, तो एक मुड़ी ये है रे, अब के ठन बाज गए 9, और 9 ला यदि हम सेट करबो तो ये डर मान ले के ठन करत हूँ 5, तो ये डर के ठन वही के ठन 4। तो ये बता दोनों के बैलेंस जमी कि नहीं जमाए? नहीं जमाए। ऐसे छत्तीसगढ़ी में कहा है, ऐसे जब करे नहीं तो ऐसे झोल मारे। एती के टन हो गए मालूम? एती मान ले 5 टन हो गए, एती 4 टन हो गए, तेती खींच दे। तो रावण सोची तेती फिट कराओ, तब 5 लती करी, 4 लती करी, तो एती खींच दे। तो एक जन कहा है, गुरुजी आपको पता नहीं है, रावण का 10 सिर था, लेकिन एक सिर को फिट करने के बाद बैलेंस नहीं बनता था। मैं ध्यान चाहूं, ये कहना चाहता हूं, सिर 10 तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। यही जीवन का बुद्धि तो है, लेकिन बुद्धि का बैलेंस नहीं है। और याद कर बे, ये लड़ाई तक है नहीं थे 9-10 के लड़ाई है। क्या व्यवस्था है? दशरथ है, दशमुख है, कोई झगड़ा नहीं है। दशमुख दशरथ, तो ये कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन दशरथ के जीवन में राम आते, तो वो कब आते? 9वीं का थे। क्या
नवमी का थे। और रावण है जब तपस्या करीस और वरदान देवा रहीस नहीं तो दूज नहीं ब्रह्मा हो गई सब कौन है शंकर। तब ब्रह्मा 4 सिर गणित है बेटा, यह ब्रह्मा के सिर 4 सिर और भगवान शंकर के 5 सिर, कुल मिला के सिर 9 और रावण के 1 एक्स्ट्रा। लेकिन मैं बता दूं जेखर नहीं 9-10 पुर के तेल कोनो बचाने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ी में हमार कहावत है। तेकरे से दी तुलसीदास जी क्या समन्वय करते। अब याद रखो बेटा, यदि आपके जीवन में क्षय है, ये सष्टम कांड है, क्षय को 9 बनाने के लिए आना चाहिए आपके जीवन में। गणित ले देख लो, यूल एक बार बोली दे तो नहीं बोला हूं कि छोड़ दे रहे हो। फिर गणित के टीचर है कैसे छोड़े। एक होटल में एक आदमी गया और काउंटर में एक महिला थी, लड़की थी। उसको बोले भाई मुझे इस होटल में आज रात रहना है तो मुझे आप क्या करो, एक कमरा दे दो। तो कमरा नंबर उसको दिया गया क्या 6 नंबर का कमरा दिया गया। और कमरा में वो चाबी दे दी काउंटर से और ले करके वो घूमने चला गया। यहाँ देखा है वहां देखा है, सब जगह खोजी, 1 2 3 4 5 सब मिल जाता था, लेकिन 6 नंबर का कमरा नहीं मिल रहा था। 5 हो गया, 6 वाला 6 नहीं मिली। वो 7 मिल जाए, 7 8 9 10 सब मिल जाए, लेकिन 6 नहीं मिली। चलो उठ के आगे काउंटर में कैसे चाबी दी हो, 6 नंबर का कमरा नहीं मिल रहा है। वो कैसे बात करते हो जब 6 नंबर का मैं की दी हूँ, चाबी दी हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ। वहां गीज नहीं तो वो लड़की तक के आश्चर्य ठिकाना नहीं है। वो 6 नंबर के कमरा रही नहीं करे रही थे। कैसे होगी तेल मैं बताना चाहता हूँ। बोले कैसे, हमार घर मन में कमरा नंबर डालबो तो कैसे डालबो, माने पेंट में लिख देता 1 2 3 तो 6 ऐसे लिख देता। अब आजकल शहर मन में जैन होटल है ना बेटा, वहाँ क्या करते स्टील के बनवाते कमरा नंबर और नंबर बना दे रही से तो 6 नंबर के कमरा बने रही से 6 और खिलम ठेस देते। लेकिन वो 6 नंबर के कमरा के खिला हो गई रही से ढीला, ऐसे 6 रही से वो खिला हो गया ढीला, 6 का बन के रहा है 9। और यही जीवन के सार सकता है। आदमी के जीवन में 6 विकार है और उसके जीवन में 9 आ जाए भगवान राम तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये जैन 31 बाण में बतावत रहते हैं, एक बाण है वो 3 रूप में उसको लेते हैं। उस बाण को कोई कहते हैं ये काल का बाण है, कोई कहते हैं कृपा का बाण है और कोई कहते हैं ज्ञान का बाण है। और रावण को जब एक बाण लगा नाभि में तो तुरंत पुकारा, कहा राम। सब अकबक आगे रावण चिल्लावत दादा मर एक बेर। अब कैसे चिल्लाते, कहा राम, कहाँ है राम। जो जीवन भर राम का नाम नहीं लिया, अंत में वो राम का नाम लिया। किसी ने रावण से पूछा इंटरव्यू में, ये बताइए मिस्टर रावण, आज के जमाने में तो वैसे पूछेंगे चैनल वाले जाएंगे तो, ये बताइए मिस्टर रावण, आप जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिए। बोले नहीं लिया, लेकिन अंत में राम का बाण पड़ने के बाद आप क्यों आवाज करने लगे, राम का नाम लेने लगे। तो रावण को बोलना पड़ा। वो बताया कारण ये है कि आज तक जितने भी बाण मुझे मारते रहे, राम का बाण नहीं पड़ा था। जो भी मारता था वो रावण की तरह था। तो एक रावण से दूसरा रावण मरने वाला नहीं है। लेकिन आज बोले ये बाण है वो ज्ञान का बाण है, क्योंकि मेरे अंदर जो बाण पड़ा अग्नि बाण, ज्ञान का बाण, वो बाण है मेरे अंदर अग्नि प्रकट कर दिया, ज्ञान को जगा दिया। इसीलिए मेरे मुखारविंद से राम का नाम निकल गया। इसलिए मैं कहता हूं ये ज्ञान का बाण है। किसी ने कहा कृपा का बाण है और किसी ने कहा कर्म का, काल का बाण है। कैसे कौन कौन सा बाण है बाद में बात करेंगे भजन के बाद। बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय। सियावर
अवर रामचंद्र शंकर हरि ओम। सा ग प ध नि नि ध प ग प ग रे ग सा। भगवान मेरे घर आए थे, या मैंने सपना देखा था। भगवान मेरे घर आए थे, या मैंने सपना देखा था। भगवान मेरे घर आए थे। दर्शन दे तो गए मुझे, रात वो दर्शन दे तो गए। आशाओं का दर्पण दे तो गए मुझे, रात वो दर्शन दे तो गए। आशाओं का दर्पण दे तो गए। वो दीप अभी तक रोशन है, वो दीप अभी तक रोशन है, जो रात ही बुझने वाला था। भगवान मेरे घर आए थे, या मैंने सपना देखा था। भगवान मेरे घर आए थे। खाली है माथे पे अभी तक नाली है, चंदन की कटोरी खाली है माथे पे अभी तक नाली है। चंदन की कटोरी खाली है माथे पे अभी तक नाली है। मेरी गलाई है या फिर फूलों की महकती डाली है। जब मैंने उठाया था कजरा, जब मैंने उठाया था कजरा, यह हाथ उन्होंने थामा था। भगवान मेरे घर आए थे, या मैंने सपना देखा था। भगवान मेरे घर आए थे, या मैंने सपना देखा था। भगवान मेरे घर आए थे। भगवान मेरे घर आए।
रामचंद्र शंकर हरि ओम। खैची सर आसन श्रवण लगी छाड़े सर एक वाले बाण के बारे में चर्चा करा था। एक बाण कौन सा बाण है? ज्ञान का बाण है। इसलिए रावण को मरते समय भी ज्ञान हो गया। कहा राम, मरते समय राम का नाम लिया, क्योंकि नाभि में किसका बाण पड़ा? राम का। एक स्थिति लोगन मन कहे ये राम का बाण यदि पड़ जाए तो रावण जैसे भी बोलने लग जाता है। एक स्थिति कहें ये ज्ञान योग का बाण है। दूसरा बाण कौन से? कृपा का बाण। हाँ, ये बेटी मन से फिर ध्यान चाहूं। हाँ, ये सुनो, तुम मतलब पूछा था रावण के मूड़ी है कटत रही सोही बार बार, रावण के हाथ बार बार कटत रही सोही, तब पिरावत रही सोही कि नहीं? तेल तू मन बतावा आगू वाले कावल हमन गुरुजी स्कूल में लड़का मन बात करते नहीं तो का प्रश्न करना है तब उत्तर दी। तो ये बताओ सब मिलके, अब बताओ सही में जैसे बार बार हाथ ल काटत रही से और बार बार सिर ल काट दे फिर जुड़ जाए तब पिरावत रही सोई नहीं? बेटा बाजू वाले चिमट तो पिरात नहीं। मोर ये कहना है जब एक कनिक चिमटबे तेन में दर्द होते तो ये हाथ कटत है, सिर कटत है और फिर जुड़त है तो दर्द नहीं होत रही सोई। ये दुर्दशा है। और दूसरा एक चीज आऊ, रावण ला राक्षस बनाए में सबसे बड़े भूमिका माता के हरे दाई मन के। राम ला भगवान बनाए में सबसे बड़े भूमिका का करे? बोलो, माता के कौशल्या के। रावण राक्षस नहीं बनती, ओकर दाई चाहत रिस कैक्सिया ये विश्व विजेता बने मोर बेटा। थोड़ा कई झले देखो खटिया में बिकट दिन ले आदमी पड़े है और वो मरत नहीं है, तो वो जेन है नहीं घर के मन तक का कहते, हे भगवान 2 साल हो गए लेक जती कहते कि नहीं कहा है? कहते। और ये बता वो घर के मन तो कहते लेक जती कही के, लेकिन खटिया में पड़े रहते तेनो का कहते? वो कहते मोल लेक जती कहते कि नहीं कहते? तो ये बता रावण के सिर बार बार कटत रही से बार बार जुड़त रही सोई और एक दशा इसना रही सोई तो रावण एक नहीं की सोई बार बार इसना एक हाल है मोल लेक जाते कि नहीं की सोई। आज पूरा बातें हो जाए रावण के बारे में और वो नहीं की सोई नहीं तो बाकी मन कहा तेरी सोई की नहीं? चल नहीं कहा तेरी। सुन अब थोड़ा सोचू, हर साल रावण ला जला के तुमन मारा था, हर साल बाण में मारा था, गांव गांव रावण मारा था और हर साल मारा था तबो नहीं मराते। तो ये बताओ वो दाई ददल कैसे लगत होई? ओकर लइकल हर साल मारा था। सोचो ना, रावण का जिंदा रहना समाज के लिए घातक है, इसलिए रावण का मरना भी जरूरी है। लेकिन एक बात कहूं मैं, जब तक ईश्वर कृपा नहीं करेगा तब तक के कोई जीव मरने वाला नहीं है। ये रावण का भी जो अंतिम स्थिति है, एक बाण जो पड़ा, हमारे किंकर जी महाराज लिखते हैं एक कृपा का बाण है। ईश्वर ने रावण के ऊपर कृपा किया कि अब इसका अंतिम हो ही जाए। तो जब तक कृपा नहीं होगी तब तक के उसके जीवन का समस्या का समाधान नहीं होगा। और एक बाण है तेन काल के बाणे और अतका बताते ध्यान चाहूं, रावण मरे पड़े होकर पूरा शरीर छत विछत और उसके बेर कौन आगे? मंदोदरी आगे। अब मंदोदरी आई तब भगवान राघवेंद्र सरकार हुई मेरे एक शिला रहा है, पत्थर रहा है, वो जिन युद्ध हो रहा है तेन में बिल्कुल लंका के रणांगन में वो बैठे चुप सिर झुकाए बैठे हैं। राम जी ध्यान चाहूं,
रावण ला मारे के बाद भी सिर झुकाए बैठे। रावण जैसे पंडित को मैं मारना नहीं चाहता था, रावण जैसे पुरोहित को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसका कर्म क्या रहा? मैं जन्म लिया था ब्राह्मणों को बचाने के लिए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, लेकिन रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तब भी मुझे मारना पड़ा। क्यों? इसका राक्षसत्व था रावण का। कर्म जाति से ब्राह्मण तो रहा, लेकिन कर्म में ब्राह्मण का भाव पूरा नहीं हो पाया, इसलिए मुझे मारना पड़ा। लेकिन वो बात कहना चाहता हूं, शरीर पड़े है मंदोदरी होत के बैरागे युद्ध के मैदान में। अब मंदोदरी ऐसा नहीं, तब मंदोदरी के छाया भगवान राम के तरफ पड़ गए, और छायल जब भी भगवान राम देखे तुरंत खड़ा हो गए, और तुरंत खड़ा होके हाथ जोड़ ली। अब मंदोदरी कही, माता जी मुझे रावण को मजबूरी में मारना पड़ा है, मैंने नहीं इसको मारा, इसका कर्म ने इसको मारा, मुझे क्षमा कर देना। मंदोदरी एक बात की थे राम जी ला, बोले आपको पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम वो है जो एक नारी का छाया भी देख ले तो राम आदर से खड़ा हो जाते हैं, वो राम है। तो आपको कोई मन में गलानी करने की जरूरत नहीं है। और यही रावण है मेरा पति जो दुष्ट रहा, इतने दिनों तक सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा, तो इसको तो मरना ही है था। कितने लोग समझाए, उसमें 4 बार मैं समझाई। कोई कहते हैं रावण का शरीर मरा हुआ पड़ा है, मुर्दा शरीर। उसी समय कैकसी आ गई। कैकसी माने रावण की मां। और जब वो आई ना तो भगवान राम उसके दंडवत हो गए, दोनों हाथ ला बिल्कुल दंडवत गिर गए, और पैर ला पकड़ के कहते माता आपके बेटा ला मोल मारे पड़ गए। रावण ला मारे के मन तो बिल्कुल नहीं रिसे, मैं अंगद ला भेज के भी समझौता करवा के प्रयास करें, लेकिन रावण नहीं मारी, आखिरी मोल मारे पड़ गए। तब कैक्सी का कहते थे जतका दाई है, मैं ध्यान चाहता हूं आपके ध्यान को नो डर हो बेटी मन के, लेकिन सुनो आप का किस कैक्सी बोले आपको बिल्कुल कोई मन में कोई बात रखने की जरूरत नहीं है बेटा। आपकी मां कौशल्या ने जो संस्कार दिया आपको, वो संस्कार मैं रावण को नहीं दे सकी, मुझे धिक्कार है, और इसके कारण मेरा बेटा मरा पड़ा है। और आप कौशल्या के ऐसे संतान हो कि आज भी आप बिल्कुल समाज के इस कार्य को, बुराई को आपने मिटाया है। उसकी मां कहती है तेकर से थी मेरा निवेदन, एक राम है और दूसरा रावण है, मारने वाला राम है और मरने वाला रावण है। तेकर से थी मैं अक्सर ना दाई माई मन लग कहता हूं, सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है, सदियों से इस धरती पर नारी की मर्यादा है। नारियों का हक हम पुरुषों से ज्यादा है, नारियों का हक हम पुरुषों से ज्यादा है। नारियां नहीं होती, मैं क्या कहना चाहता हूं तेरे सुनो, नारियां नहीं होती तो हम सब संतान कहां से आते? देवकी नहीं होती तो कृष्ण कहां से आते? कौशल्या नहीं होती तो राम कहां से आते? और राम नहीं आते तो तुलसी रामायण कैसे लिख पाते? और तुलसी रामायण नहीं लिख पाते तो ये राम किंकर मानस मंडली कोलर में क्या करने आते? फिर रावण वध का प्रोग्राम कैसे जम पाता? तो ज्ञान ही रावण को मार सकता है, मोह को मार सकता है, सत्संग ही मोह को भगा सकता है। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद हुई न दृढ़ अनुराग। काल पहला नंबर में ज्ञान, ज्ञान का बाण है रावण को मारने वाला। दूसरा नंबर में बोले कृपा का बाण है, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये काल का बाण है। अब तीनों बार हमारे गुरुजी बढ़िया कहे, ज्ञान योगी या ज्ञान योग वाले कहते हैं ये ज्ञान का बाण है, भक्ति योग वाले कहते हैं ये कृपा का बाण है, लेकिन कर्म योगी लोग कहते हैं रावण को मारने के लिए काल के बाण की आवश्यकता है।
काल के बाण। अवेल मैं जोड़ दूं बेटा, क्या शब्द लिखे नीचे में तेल ध्यान दो। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। रघुनायक नाम का बाण है वो। अब कैसे चले? एकदम बिल्कुल सांप की तरह चले। लेकिन एक ने कहा ये काल का बाण है। फिर मैं शूर्पणखा वाले प्रसंग के तरफ सबके ध्यान चाहूंगा। भगवान राम के इशारा से शूर्पणखा का नाक कान काटने वाला लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कौन है? शेषनाग है। लक्ष्मण कौन है? काल के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड के दोहा नंबर 17 में लिखते, जी हाँ, नाक लकतरा, वो दोहा नंबर 17 याद रखो। लक्ष्मण यति लांघो सो नाक कान बिनुकिन, और ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। शूर्पणखा के नाक कान ल काट के भगवान राम रावण ल चुनौती देते। और दोनों के दोहल मिला लवा, वो 17 नंबर दोहा, 102 नंबर दोहा। लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनुकिन, और ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। तो काल के द्वारा ही रावण को चुनौती दिया गया। वो बाण काल का बाण है। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस, काल का बाण है। कैसे? एक भजन के बाद पुनः चर्चा। बोले लखन श्री रामचंद्र की। हेलो सियावर रामचंद्र शंकर बोले पिंजड़े का तोता बोले पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम। बोले पिंजरे का तोता राम, बोले पिंजरे का तोता राम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम, दुविधा में ना तो जाए, माया मिले ना तुझको राम। प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी, माया है एक ढलती शाम, दुविधा में ना तो जाए, माया मिले ना तुझको राम। तू तो चुन ले भक्ति अब राम, तू तो चुन ले भक्ति अब राम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम रे, हरे राम राधे श्याम सीताराम।
चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम रे। हरे राम राधे श्याम सीता राम रे। हरे राम राधे श्याम सीता राम। बोल पिंजड़े का तोता राम, बोल पिंजड़े का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सीता राम रे। हरे राम राधे श्याम सीता राम रे। हरे राम राधे श्याम सीता राम। राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। वो 31 में से एक जो बाण है क्या लेखनी है। 30 के सामने में एक है। 30 तो कई बार मारे हैं, लेकिन जब तक एक के कमाल नहीं हुई तब तक 30 के द्वारा रावण मरने वाला नहीं है। एक से तुलसीदास जी महाराज बढ़िया कहन बोले कहा ये बाण है तेन काल के बाण है। काल एक ठन में पूछा तो सुनो, कोनो भी आदमी या कोनो भी जीव जब मरथे तो ओकर काल आते तबे मरथे नहीं। कई अक्सर बोलते ओकर काल आगेगा ऐसे कही के। एक स्थिति आज के नया जनरेशन के हिसाब से वो बदल गए। अब ये वाला काल आगे वाला नो है, मरे वाले कॉल ये कॉल है काल है। एक स्थिति महाराज जी बढ़िया कहें वो बाण के नाम रिश्ते बाण के नाम का है जानता हो, रघुनायक नाम के बाण। तो 3 दृष्टि से चर्चा करें मैं। ज्ञान योग की दृष्टि से ज्ञान का बाण, भक्ति योग की दृष्टि से रावण को मारने वाला बाण कृपा का बाण, और कर्म योग की दृष्टि से मारने वाला बाण है वो काल का बाण है। लेकिन एक जन की इस गुरु जी ये बाण के नाम में मेरे दूसरा लिखे रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। ये कौन से बाण है? रघुनायक बाण है। अब ये बाण के नाम रघुनायक कैसे पड़ गई सोई जी? आप मन बात करत हो ना आपस में, तेकर से ती मोला तकलीफ होते। लड़का मन बैठे रही तो नहीं मोल चिल्लाए बार काबर लगते मालूम। फिर लड़का गोठियाते, फिर वो गोठियाते, ऐसे लागे धर लेते मोला तो नहीं सुनाते। ऐसे कि मोल जोर से बोल माई के तब हो। ध्यान चाहो एक बार जोरदार ताली आवाज आप मन के कम होना चाहिए। शीतल पाना है, शांति पाना है तो शांतिपूर्वक कथा हो जाए। जब लड़का मन के संख्या ज्यादा रही नहीं तो लड़का मन बोलबे करेगा, और ज्यादा हुई तो लड़का छोड़बे करी। बोल किंकर जी महाराज बढ़िया कहे, हमारे गुरु जी का कहे मालूम। मैं जब कथा कहता हूँ ना आप मन से निवेदन है, मैं कथा कहता हूँ तत्का बेर लड़का मन आगू मत बैठे करो का है। और दाई ददल का कहे मालूम, लइकल लाथो ना तो लइकल पावो, लइकल खेलावो, और नहीं तो लइकल मत लावो।
तो एक जन माई लोग इन खड़ा हो गए और करह गोठी आतस महाराज लइके मर सब करत हन लइके बर मरत हन और लइकन नहीं लाबो तो मैं संस्कार कैसे पढ़ी। तो महाराज के तहु बने बोला था है कि नहीं, लइका लाना जरूरी है, लेकिन मोर ये कहना है लइका आगू मत हो। काबर लइकल कतको कहबे लइका बिना बोले नहीं रह सके। एक कनिक सुनी ते लोग ध्यान फिर दूसरा डर चल देते काबर वो लइका है। अब ऐसा नहीं करी सियान नहीं बन जाई वो तमार गुरु जी के सुन ते ठीक कहा था दाई लइका है वहाँ। तब मैं तोला पूछा था ये छोटे छोटे लइका मन भगवान के स्वरूप आए नहीं। तो माई लोग इन का कहते हाँ महाराज ये लइका मन भगवान के स्वरूप है। तक इस कैसे करबो हम तक ही शेखर से समझाता हूँ लइका बर माही छोटे छोटे लइका मर पीछे में जगह छोड़ दे कर खेलत रहा जी स्वतंत्र छेल्ला खेलन दो। यह कोई लइका गंवाने वाला नहीं है जब तक कोई लइका चोर नहीं आई है। अगर से बढ़िया क्या है हमारे गुरु जी जैन कहते हैं बात ला मैं बोला था बोले का है ये छोटे छोटे लइका भगवान के रूप आए नहीं। तो मैं लोग हाँ महाराज ये भगवान के रूप है। तब मैं का कथा कहा था भगवान के तक इसो लइका भगवान है मैं कथा कहता हूँ दोनों भगवान के। तब भगवान के कथा ला भगवान ला सुने की जरूरत नहीं है छेल्ला छोड़ देना खेलन दे और धरे रे तेती तेती करत नहीं। हमारे गुरु जी बड़ा विनोद में कहा है तेकर से तुलसीदास जी महाराज के समन्वय बोले रघुनायक सायक चले एक ऊपर तोड़कर ध्यान जाऊं ये तरफ सियान मन बैठे। बाण का नाम है वो रघुनायक है। रघुवंश में भगवान राम जन्म लिए हैं और रघुवंश में इतना अच्छा काम किए कि उसका नाम पड़ गया रघुनायक। लेकिन बोले बाण भी रघुनायक कैसे हो सकता है। तो बोले एक बार के बात है रावण सोची मैं हर राजा रघुल मार देता हूं और राजा रघु मर गए नहीं तो एकरे वंश में सूर्य वंश में रघुवंश में राम आने वाला है तेन मोल मरैया है और मैं यही समाप्त कर दूं तो फिर राम आने वाला नहीं है। प्लानिंग करी जो है तो का करी जानता एक दिन नदिया में सरयू नदी में नहावत रही से नहाए बरगेरी से कौन है राजा रघु है। तत्के बेर पहुंच गए रावण है और रावण पहुंच के देखिस कि इसको मार ही देना चाहिए समाप्त कर देना चाहिए। तो उसका बेर का करत रही जानता जो दतवन घिसत रही से पहली के राजा मन तक मंजन नहीं करे दतवन घिसत रही दातुन जेखर नामे दतवन है। अब कुछ दिन के बाद ये लड़का मन दतवन ला नहीं जाना है। गांव में जान ली शहर के मन तो का व्हाट इज दातुन ऐसे कहेगा ये दातुन क्या होता है ऐसे कही हो पक्का काबर हमारे दांत ला साफ करे वाले तो उन्हें दातुन है। तो वो बात है तो ये वो खर बात नहीं। रावण सोची जब मारा तब मारा बाण में मारा तलवार में मारा ऐसे सोचत रही से वो प्लानिंग बनावत रही तत्के बेर नहीं चीरी करत रही सो राजा रघु और चीरी करके ना ऐसे फेंके धरती समझ चीरी करता तो दो टुकड़ा होते एक ठन लेती फेंक दे या दोनों लेके डर फेंक दे। अब ये क्या करिस मालूम राजा रघु चीरी सीधा फेंक दी रावण के मुड़ी के ऊपर ले। रावण देखी चीरी कहाँ जाते वो अकबका गए माने चीरी ही में नहीं गिरी सरयू नदी को पार चिराई का सूड़ आगे वो। और जब उरावत किस नहीं तो रावण सोचे जल्दी से चीरी कहाँ गए चल देखो कहीं के। तो राजा रघुल यहाँ पता चल गई से वो गाय है नदिया को पार में तेन गाय ला शेर खाए बार हमला कर दे बोल पकड़ डरे पंजा में। और यहाँ जब चीरी फेंकी गई थे नहीं तो शेर मर गए चीरी में। रावण वहां जाग देखी जे चीरी कहाँ गई दौड़त दौड़त गीच जाग देखी तो शेर मर के रहा और ये शेर बन के आ रहा है राजा रघुल मारू कही के। तो वो कही दादा चीरी में जब शेर असल न मार सकते तब मोलत पूरा चीर दी दादा ये बचाने वाला नहीं है। देखकर से तुलसीदास जी कही
ये बाण का नाम रघुनायक सायक चले। रघुनायक बाण क्यों बोले? राजा रावण फिर सोची आज नहीं मारा एक ताकत ला भी देख डरे फिर प्लानिंग करूं तैयारी आऊं तब कोई तैयारी का करिस मालूम? राजा रघु है ते नदी में स्नान करत रही, नदी में स्नान। और राजा रावण भी पहुंच गया कहा? उस नदी में। और नदी में पहुंच के क्या कर दिया? राजा रावण है वो, रावण पानी पूरे पानी को रोक दिया। और रोक दी तो सब पानी मन एकदम ऊपर आल डल दी। तो राजा रघु है ते ना पानी में डूब जाए मर जाए, ऐसे के को पानी ढपेला तो खड्डा रही जाने। तो राजा रघु तक सोची बार बार मोल मारे बार आते नहीं ते दरी महू धनुष में बाण चढ़ावा। राजा रघु धनुष में बाण चढ़ाई और बोले राजा रघु का बाण उसको मार ही देगा, छोड़ेगा नहीं रावण को। और रावण मर जाएगा तो फिर राम कैसे अवतार लेगा? मोर का एक तात्पर्य है कि पहली भी रावण है आज भी रावण है। ये रावण एकाएक मरने वाला नहीं, बुराई। और जब ऐसे मारल धरिस नहीं तब ब्रह्मा प्रकट हो गए। राजा रघुल कहते ये तोर वंश में राम ही तेन मारही जाने, और ते अभिल मार देवे ते इतिहास बदल जाई। तो राजा रघुल कहते ये बाण ला मोला दे दे। ब्रह्मा जी है राजा रघु में ले वो बाण ला छीन लीजिए, मोला दे दे कि मांग लीजिए। और एक ही रघु ये छोड़, माछिल मारे से हाथ गंधाई ठीक न है। रावण ला मारे से कोई बहुत बड़े बात नहीं है, ते तो इसने मार सकता है, चीरिम शेर ले मार सकता है। तो बाण छोड़ देते तल कराओ जी खत्म हो जाए, मत मार। जब ऐसे कहते तो वो बाण ला ब्रह्मा ले लीजिए। अब रावण समझ गए कि ये बाण से ही मैं मारे जाऊं। काबर बाण ला चढ़ावत रही से और चढ़ जा रही थी तो छोड़े रही थी। तो चढ़ाए पहले ये बाण ला कौन ब्रह्मा ले लीज। तब ब्रह्मा का करीस वो बाण लपन में रख दी। तो रावण तपस्या करे शुरू कर दी। मंदोदरी पूछिस फिर टेलीफोन करके ते राजू ये ते रघुल मारेल गे रहे तो ते कैसे वही डर हो गए रघु ते कैसे नहीं आवत? तो वो बताइस मैं फिर से तपस्या करत हूँ, मोर जेन बाण मोर मारने वाला है तेन बाण ला मैं ब्रह्मा में ले लेने वाला। ब्रह्मा प्रकट हो गए और प्रकट होके कि ही बाण से ते मरबे। रावण कहते ये बाण ला मोला दे दे दादा, मैं बाँच जाऊं। और राम मेरे बाण नहीं रही तो राम कद को मारी में मरने वाला नहीं है। क्या प्लानिंग है रावण के? अब ये का करिस मालूम? राजा रावण अपन घर में ले गई और मंदोदरी बताई सुन ये बाण ला छुपा के रखबो। तो कैसे रखबो? तो रखे के उपाय बनाई जेन ओकर घर रहते ओकर बीचों बीच खंभा बनाई। ऐसे ये दे पिल्लर नहीं देथन गए वैसने खंभा बनाई और खंभा के अंदर में बाण ला रख देगी, बाण ला रख देगी। और राजा रावण निश्चिंत हो गए। राम मोल कद को बाण मारे मैं मरने वाला नहीं हूं, काबर मोल मारने वाला बाण है मोरे मेरे। रावण निश्चिंत। लेकिन ये बात विभीषण के द्वारा फिर राम मेरे पहुंच गए। बोले अतेक ते मारा था 30-30 बाण छोड़ा था, लेकिन एक बाण ऐसा है वो बाण के बगैर रावण मरने वाला नहीं है। वो बाण किसके पास है? रावण के पास है। तो उस बाण को लाया जाए तो कैसे करके लाएं? प्लानिंग किया गया। लाए के उपाय का करीज कैसे करीज एक भजन के बाद चर्चा करबो। काबर लगातार 1.5 महीना में 3 दिन भर नहीं गए, रोज गए हम। अब आज 1.5 घंटा बहुरा थे तो मैं कतेक ला बाँचा हूँ। तेकर से ती देख देख के टीका करे लगी नहीं, मोट टीका नहीं मैं ही फीका हो जाऊं। तो चलिए एक भजन, सामान्य भजन कोई देख ले बढ़िया। एक भजन के बाद फिर रघुनायक के बाण का चर्चा करेंगे। बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की। जिस बाण से रावण मरा।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया जन्म जन्म की मेरी चादर जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा नैन मोद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको जाया निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको मन वीरा की तारे टूटी मन वीरा की तारे टूटी अब क्या राग सुना मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार
रामचंद्र शंकर हरिओम। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। भगवान राम का जो बाण चला, तुलसीदास जी महाराज लिखे वो बाण है रघुनायक नाम का बाण। इसका मतलब क्या? रघुवंश में जन्म लेने वाले राम भी नायक हैं और रघुनायक का बाण, राजा रघु का बाण भी रघुनायक बाण है। अभी तक बाण रहा लेकिन नायक बाण नहीं रहा। और नायक बाण माने मुख्य बाण। तो खलनायक को मारना है तो नायक वाला बाण बहुत जरूरी है कि नहीं? इसीलिए पिक्चर बनता है वैसी। तो रावण खलनायक है, राम जी नायक है, इसलिए बाण कौन सा है? रघुनायक है। और ये बाण कैसे? राजा रावण तपस्या करके रख ली चपन में, और एक खंभा में वो मस्त जड़ दी अंदर, कोई नहीं जाना है। लेकिन एक भाई ऐसा रही से विभीषण जेन वो बात ला जानत रही से तेकर से तय करेगी लंका में भेजा जाए और बाण को लाया जाए और उस तरकस में उस बाण को डाल दिया जाए, रख दिया जाए। और उस बाण को जब भगवान राम छोड़ेंगे तो निश्चित रावण मरेगा, वो बचने वाला नहीं है। क्योंकि मरने वाला बाण या रावण को मारने वाला बाण किसके पास है? रावण का पास। थोड़ा सोचू एक ठन अतका जन बैठे हो, ये मरई वाले बाण है, अपने मर रही थे, दूसरा मर रही थे। बड़ा ये सोचे कोई सा है ना, क्या गंभीर है हमारे रामचरित मानस। आदमी अक्सर नहीं फलाना कारण मर गए होगा, ते फलाना कारण मरे कि अपन कारण मरे। जन्म है जब तोर कारण है तब मरण भी तोरे कारण होना चाहिए। एक से आदमी मन दोष दूसर लदे थे, लेकिन किसी ने कहा कोई किसी को नहीं मारता है, उसका काल ही उसको मारता है जी। लेकिन ये रावण ये सोचा मैं विश्व विजेता हूं, और हर राक्षस यही सोचता है दुनिया में आकर के, बड़े बड़े जितने हुए मैं मरूं मत। अब मैं एक ठन आप मतलब पूछा मैं झन मरा कहीं कहते तते जन्म में काबर ले दादा, जन्म लेते मरे लागी जी, अये मन कहते हम झन मरी। बड़ा तमाशा है, आदमी मरे चलत लगी। कोनो पूछबे ते कौन डर जावत है ऐसे कहीं नहीं, तो कोनो की रायपुर डर जाता हूँ, धमतरी डर जाता हूँ, नांदगांव डर जाता हूँ, येती जाता हूँ, नहीं आखिरी में कहाँ जाबे। तो हमारे एक बात बेटा मन लिख देते स्वर्ग हम पहुंच गए की तो जियत रही थे तो नहीं कह सके मैं स्वर्ग डर जाता हूँ। लेकिन लड़का मन नहीं, स्वर्ग हम पहुंचा देते। मैं पीतर पाक में कबू कबू रामायण पढ़ता हूँ, नहीं तो मोल बड़ मजा तक आते, आनंद आते। एकर से थी ओकर परिवार के मन पीतर मनाते वाला। लेकिन जेन आदमी मरत रही थे तेन कबू नहीं सोचा है मरैया है कि मैं पीतर बनूं, और ते पीतर नहीं बनबे घर के मन जबरदस्ती तोल बना दी, और जबरदस्ती जब तोल पीतर मानी ते ये कार्य होबे करी तो मरना तय है। हिरण कश्यप जैसे आता ताई जो ये बोला मैं कभी दिन में मरूं ना रात में मरूं, बोले न ऊपर में मरूं ना नीचे में मरूं, अंदर मरूं ना बाहर मरूं, वो क्या क्या नहीं बोले भाई, ना मैं तलवार से मरूं ना बाण से मरूं। तो बोले किसी से नहीं मरे, ना मरूं कहा था तेन मत मरूं छुपे है दादा, ना मरूं कहा था फिर मरूं तो कहा था। तो ये संसार में जन्म लेते हैं मरना तय है। तो रावण के जीवन के सबसे बड़े बात है कि वो बाण ला जिन मरने वाला बाण है तेन खुदे अंदर छुपा कर रखे रही। और ये सबके अंदर है। मैं ध्यान चाहता हूँ आपका मरने करे से थोड़ा सोचो, पुराना सियान मन जब मरे के लायक हो जाए ना तो सवेरे जरूर कुछ लगी तक का है मालूम, तुमन जल्दी खा पी लो,
तो घर के मन का काबर जल्दी खाबो पीबो, नहीं मैं कहा जल्दी खा लो पी लो, अब मैं तो बहुत दिन के बीमार हो, का भरोसा कब रेंग दूं। लेकिन याद कर बे सहीज में उखर मृत्यु सहज में हो जाए पता नहीं चला। तेकर से थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बढ़िया समन्वय करते, रघुनायक सायक चले, फिर मैं वही माया आवत हूँ। ये बाण है वह रघुनायक नाम का बाण, और वो किसके पास है? रावण के पास है, और रावण ये चाहता है इसको कोई ना जाने छुपा के रखा है। फिर हनुमान जी को भेजा के हनुमान जी आखिर मरत नहीं है, विभीषण ने पूछी काबर नहीं मरत है, तो अमृत नाभि में अमृत कुंड है, हर आदमी के नाभि में अमृत कुंड है। और एक से दिखीन मन बुद्धि चित्त अहंकार, ते नाभि चित्त के जगह है। हमार सियान मन के कहना है, हमार गुरु जी का कहे मारू ये स्टोर रूम है, ऐसे कहा है। जैसे स्टोर रूम में जैन भी सामान बाज के नहीं तो वह लेके के फेंक देता रख देता, फिर सुरता आते तो क्या करते, और वहां रखे रहे होगा सुरता कर तो जात खोजबे रहे मिल जाएगी। तो यह हमार जन्म जन्मांतर के स्टोर रूम, हर जन्म के आपके कर्म के बिल्कुल सब दास्तान है, तेन सुसंस्कार के भी और कुसंस्कार के भी ये नाभि में है। और एक से थी नहीं क्रमशः वो धीरे धीरे करके निकलत रही थे, जैसे बैंक में पैसा जमा करे रही नहीं तो निकलत रही थे। लेकिन आदमी मन का करते मालूम, बिकटकन बेईमानी करके कमा लेते, और एक बात का करते मालूम, मंदिर बनवा दे, ये करवा दे, वो करवा दे, तही वो छूटा जाही। तो हमारे सियान मन कहते कर्म का या जो खाता है ना वो प्लस माइनस नहीं होता है, वो प्लस वाला प्लस होता है, माइनस वाला माइनस ही होता है। माने अच्छा करे ते नहीं हावे समय पाके निकल ही, ओकरे से तीक कई जन आदमी नहीं पाप करत रहते, गलत करत रहते, तब वो मस्त जियत रहते। तो लोग क्या शंका करते हैं, भाई देख ले अतेक देखथन बेईमानी करत तब मस्त जियत है। लेकिन लोगन मन ले बताइज ओकर पूर्व जन्म के सुसंस्कार रही से पुण्य के कारण ही वो अच्छा चले जाते, और जिन दिन ओकर खाता खत्म हो जाई ना, पाप के खाता शुरू हुई थे, वो बचने वाला नहीं है। तो रावण के भी ये स्थिति है, रघुनायक सायक चले। अब बोला कैसे लानी, हनुमान जी की अब मंदोदरी, रावण नहीं रही, मंदोदरी चर्चा करी, भिक्षाटन में गीच कुछ दे दे के, और भिक्षा देवर काबर ब्राह्मण के रूप धारण करके फिर, और चप्पल चप्पल पहली के एडवांस में छान डरे रही से, जिन समय आग लगे रही तेन समय हनुमान जी महाराज सब देख डरे। तो किस वो अंदर गीच, और जो ही मंदोदरी कुछ सामान भर गीच नहीं, हनुमान जी गदम मारिच गए थे, टूट गए जिन बने रहा खंभा, और वहल बाण निकल गए, हनुमान जी धरीस और भगवान राम के तर्कस में लाग, जामन जी महाराज सियान, अंगद जी सचिव, ये हमारे विभीषण जी सचिव। और जब ऐसा होइस नहीं, अब युद्ध में होइस नहीं, 30 बाण राम जी के और 31वां बाण रघुनायक जी का। तुलसीदास जी इसीलिए लिखते हैं, ऊपर में लिखिस का खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 30 बहुत चली, एक महत्वपूर्ण है। उसका बेर उदाहरण दे रहे हैं वे बेटा मल्ला, पत्थरल कतको मार बे फोड़ना है था, लेकिन आखिरी में जन पत्थरा पड़ते तो उन्हें काम करते। तो प्रश्न एक ठन है कि आखिरी वाले पत्थरा फोड़ीच कि बाकी पहली पत्थरल घन में मारत रहते, तो पहली के द्वारा कमजोर हो गिरी, लेकिन आखिरी वाले कमाल करते। वैसने बाण तो रही से आखिरी वाले, लेकिन भगवान राम के ये आखिरी वाला बाण नहीं, ये शुरू वाला है। 30 में एक को जोड़ोगे तब 31 होगा, माने 30 बाण बाद में पर ही एक बाण ला पहली सोखना है अमृत कुंडला। और ये अमर होने का, और एक चीज है आज आदमी मन ने ये अमर हो एक विकट कारोबार करते, लेकिन तुलसीदास जी महाराज बढ़िया समन्वय करी। अब वो बाण ले रहा मस्त स्वतंत्र, एक बार ताली बजाओ। और ये मन ला देखता नहीं जाने पोयम भैया, स्कूल में लड़का मन ला भी पढ़ाता नहीं, तो कभू कभू लगते फिर से लड़का हो जाते हैं, तक हो जाती। लेकिन याद दिला दो मैं, मोला हंसत खेलत आप मन पाहू हमेशा। और ये आदमी के जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है। आप कितना भी बड़े हो जाओ,
आपके जीवन में बचपना होना चाहिए, आसानी से जीवन में। एक से थी नहीं जेन वो नेता मारे बर गेरी से यानी रावण ला, और रावण प्रगट हो गए तो नेता कांपेल धल लीज, तो कि तू मारेगा पापी मुझे, ऐसे कि जब बोल धमकाइस नहीं, तो वो खुदे मारे गिरी तेना तुम्हारा हो गए। अब एक बात की ते घोटाला करे, बेईमानी करे, और मैं एक सीता का हरण करके भी बोला अशोक वाट के हम रखे, और तुम नेता मन कतका जन के जीवन में ऐसा डाका डाला था जेकर ठिकाना नहीं है। तोरा सन पापिक मारे से रावण में मर जाऊं, एक रावण दूसरा रावण से मरी, अरे मोर से खतरनाक ते हैं। जब ऐसे धमकाइस नहीं तो वो बाद में पूछी तो चल महिर मिही राक्षस हम, लेकिन ते कैसे मरबे तेल ला बता रावण की सो कैसे मरबे, तो कैसे छोटे लइकन ला जे निर्मल है, जेखर अंदर में कोई भी कार नहीं है, और वो लइका जब मारही तो भ्रष्टाचारी। आज समझी कि सचमुच भगवान ला पाने वाला है तेन छोटे छरे। अब महू कभू कॉलेज में रहे, बहुत तकलीफ में रहा, छोटे छोटे लइका देखा नहीं, तब मोल लगा फिर से लइका रह जाते तो उन्हें बने, तब महू छोटे कन कविता लिखे रहे, मोल पूरा याद नहीं काबर कविता को उपयोग अब नहीं हुआ, लेकिन वो बात लिखे रहे तेल कही दो। और का कहा मालूम, ते लहूट आते बचपन, ते लहूट आते बचपन, ऐसन काबर करे भगवान, झटकन काबर बनाए जवान, कतेक बड़े मोर ले पाप हो गए, लगते जैसे ते मोर बर सांप हो गए, सुरता मा मोर हृदय के बढ़ जाते धड़कन, अब कहाँ पाऊं खेलेला अटकन और मटकन, ते लहूट आते बचपन, ते लहूट आते बचपन। तो लइका मन ला देखबे नहीं तो ऐसे लगते। आप ला बता दो, एक दिन झगड़ा हो गए, नाम बस नहीं बताता हूँ, आप जाना था, झगड़ा हो गए घर में। अब ओकर बाद में भाई के मरहूँ ऐसे कि सुसाइड करे बर चल दे, लेकिन चूंकि वो टीचर रहा है, अब घर ले झगड़ा को गीस नहीं, तो वो गांव के स्कूल के पर्दा में बैठ गए, कैसे मारा कहीं सोचा जाने। और लड़का मतलब जब देखिस नहीं एकदम खेलत मस्त हंसा ते तो वो कहिस मैं मर जाऊं तो मोर लड़का मन के का हुई, तब मोल दोबारा फोन करिस, मैं मरे बर गए रहे गुरुजी लहुट के आ गए। तो मैं क्यों का इसनो होते, अब मैं दौड़ते तब वो कैसे बचाते बोला, लेकिन लड़का मन बचा दीज, तेकर से थी बहुत बड़े आधार। तो तुलसीदास जी महाराज समन्वय करीस, आज रावण ल मारे बर जन बाण चलेस, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस, काल फनीस जैसे चरी जो है वो बाण है, और जाके नाभि में पड़ते। एक बात ओतका बेर में जोड़त रहे तो पुनः रिपीट कर दो, पूरा कर दो। तुलसीदास जी महाराज समन्वय करते, शुरुआत रावण ल मारे के कब करे रही से भगवान राम, जब सूर्पनखा के नाक कान ला काटे रही तेन शुरुआत है। और एक से थी तुलसीदास जी महाराज लिखिन, लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनुकिन, और ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन। रावण ल चुनौती लक्ष्मण के द्वारा दे रही, उसका भी संकेत कर ले रहे हैं। और लक्ष्मण कौन है बेटा, शेष, और ये कौन है, फनीस। जी जी जी, और एक से थी कि वो दिन लक्ष्मण के द्वारा चुनौती दे रही। लक्ष्मण कौन है, काले, लक्ष्मण शेषा अवतारी है। अब भगवान राम की कि काल भी मेरे हाथ में है, मेरे कब्जे में है, अब मैं जब चाहूंगा तब रावण को मार सकता हूं। और यही बात हनुमान जी समझाए बर गए थे, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो देखिस ना हनुमान जी के बाजू में काल खड़े रहा, और काल खड़े रही भगवान के बाजू में नहीं, तो रावण देख डरी कतका बड़े दृष्टि वो खर, हनुमान जी के बाजू में काल है। तो ये का किस मालूम, मृत्यु निकट आई खल तो ही, हे खल तोर मृत्यु आगे है। भगवान के परम भक्त हनुमंत लाल जी महाराज के थे, ते कैसे जान डरे मोर मृत्यु में, तोर बाजू में खड़े मोल दिखत है। तो कि सुन, बाजू मोर खड़े है लेकिन आगुम तोर खड़े, बाजू मोर लेकिन आगुम तोर। तक इस खड़े कैसे तेला देखता श्रावण, हनुमान जी के जैन महाकाल भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार है। तक सुन, हाथ जोड़े खड़े हैं,
अब कहत का है मोर बाजू में खड़ा होके कि सामने वाले का काम तमाम मैं कब कर दूं बता दो। लेकिन रावण नहीं समझी चोला। अब आज ये बाण जब पढ़ते ना रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस तेकर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट रूप में कहे, बोले कोई किसी को नहीं मारता है, अंत में उसका काल ही उसको मारता है। तेकरे से ती रावण के स्थिति आ भजन फिर पुनः जैसे भाव मंडली नहीं आएगा। जी जी हाँ भोजन चल एक भजन तब तक के हो जाए। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। ये सब रिटायरमेंट वाले ना एम बैठे ना पोयम भाई 3 जन रिटायर और 3 जन जवान जाना था जिकर जोश अमन बैठे बैठे मत हो जाए बेहोश। काबर मालूम कल 3 मंच देहन आज ये चौथा मंच है। हमन एक मंच दे कहन 10 बजे वो अतेक प्राण खा गए मोर ससुराल में और ससुराल में नहीं जावे ना तो 22 तक के सोचे लगते तेकर से हम 10 बजे जा कार्यक्रम दे के आए जी। और तीनों लोग इसने निभाए के प्रयास करे हैं। हमें कई देर फोन करके गुरुजी दैसे दैसे बात है लेकिन समय में पूरा कोशिश करूँ और सचमुच बढ़िया निभ गए आज ये हमारे सौभाग्य है। तो ये मैंने लगातार बैठा थे इसने और कल छठी रामायण पढ़ी जी तो इखर मन के छठी वैसने की नाजत। तो आओ एक भजन बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। समस्त त्रुटि पर क्षमा प्रार्थी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं। हाँ राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं राम आए हैं। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं। ये बात ल मैं स्कूल में चर्चा कर रहे पोयम भाई ध्यान चाहूं। राम आएंगे तो मेरे झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे। राम आएंगे तब भाग जगेंगे कि पहले से हम आएंगे तब झोपड़ी सजाऊंगी या आंगन सजाऊंगी। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है राम आई तब सजाबे। बोले ते सजाबे तब भगवान आई। सबरी के बात मोल याद आते तब लड़का मन के गाते स्कूल में तब मैं कह झोपड़ी के भाग जग जाएंगे लेकिन खोपड़ी के भाग कब जगेंगे। खबर स्कूल में मैं तो ना बोले इतना आनंद आते मैं बीएसपी की नौकरी नहीं करे हूँ। बोल जिंदगी देने वाला है तेना स्कूल है टीचर के देकर देती है। गाना भी है जन गावा थे नहीं आएंगे नहीं अब आ गए हैं 22 तारीख के। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। भजन आप सुनिए। राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगा। राम आए हैं तो अंगना सजाऊंगा। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। मेरे जन्मों के पाप सारे कट गए हैं राम आए हैं। मेरे जन्मों के पाप सारे कट गए हैं राम आए हैं। ओ राम आए हैं राम आए हैं। राम आए हैं राम आए हैं। हाँ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं राम आए हैं।
झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगा, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगा, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगा, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आए हैं। हाँ राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, हाँ राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं। रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगा, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगा, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगा। राम कृपा से ही भाग मेरे खुल गए हैं, राम आए हैं, राम कृपा से ही भाग मेरे खुल गए हैं, राम आए हैं। हाँ राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, हाँ राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। जय हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग गए हैं, राम आए हैं। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। पिलल जला के फिर गवा देना। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। दरना श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम।
मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में, मेरे राम। रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में, राम जानकी बैठी है मेरे सीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, देख लो मेरे मन के नगीने में, श्री राम जानकी बैठी है मेरे सीने में, श्री राम मेरे राम मेरे सियावर रामचंद्र शंकर हरि। चल बांध 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 बहुत टाइम हो गया, 10:15 हो गया। आप तो गुरु हैं। जी जी, मेरे कहने से पहले दादाजी कह दिए जी, एक भजन और फिर तत्पश्चात फिर। जी जी जी, चलिए। अच्छा वाले पब्लिक के ही वाले
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अब राम जी का प्रवेश हमारे अयोध्या नगरी पर हो चुका है, तो क्यों ना अब होली मनाएं। एक होली की गीत आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना जा रहे हैं। मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में हाँ खिले होरी, हो खिले होरी मिथिला में, मिथिला में, मिथिला में जय हो। मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में हाँ खिले होरी, हो खिले होरी, हाँ खिले होरी, हाँ खिले होरी मिथिला में जय हो। मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में। कनक पिचकारी, किनका हाथ कनक पिचकारी, किनका हाथ अबीर झोरी हो, किनका हाथ अबीर झोरी मिथिला में हाँ मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में हो खिले होरी, हाँ खिले होरी, हाँ खिले होरी, हाँ खिले होरी मिथिला में जय हो। मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में। हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ कनक पिचकारी, सीता हाथ अबीर झोरी हो, सीता हाथ अबीर झोरी मिथिला में हाँ मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में हो खिले होरी, हाँ खिले होरी, हाँ खिले होरी, हाँ खिले होरी मिथिला में जय हो। मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में, मिथिला में राम खिले होरी, मिथिला में सिया
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। देखिए अमावस की जो रात होती जी, अमावस की रात अक्सर काली होती है। जलाई जाए अगर आस्था के दीप तो हर रात दिवाली होती है। और जहां कोलर की बात हो तो कोलर जैसे बस्ती में संतों के सम्मान में बहुत जोरदार की ताली होती है। पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय श्री राम राजेश जी की मंडली को हम सुन पा रहे थे, ये हमारा सौभाग्य है। मैं वो गुजरा हुआ बचपन फिर से पाना चाहता हूं, कीमत चाहे कुछ भी हो हर दाम चुकाना चाहता हूं। एक बार जिम्मेदारी की बोझ से निकलकर मैं अपनी माँ के आंचल तले जी भर के रोना चाहता हूं। मैं गुजरा हुआ बचपन फिर से पाना चाहता हूं। मैंने भी उस पर बहुत लंबी कविता लिखी है, पर गुरुजी मुझे स्मरण आता है कि तकरीबन 5 साल पहले मेरा नागपुर जाना हुआ था। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तकरीबन 5 साल पहले मुझे नागपुर जाना हुआ था। सोचा कि ये मेरा अपनों का शहर है। बहुत दूर तक गया, कोई अपना नजर नहीं आया। कुछ दूर जाने के बाद 2 कुत्ते मुझे मिले जो चंद रोटी के बदले मुझे मेरे अपने से लगे। बहुत दूर तक शहर घुमाया मुझे, और जब मेरी लौटने की बारी आई तो वो कुत्ते कहने लगे कि आ जाने वाले, अब की बार फिर से लौट के आना। इस बार एक नहीं 2 रोटी साथ लेकर आना। इस बार आधी नहीं पूरी शहर घुमाएंगे। अरे हम तो कुत्ते हैं फिर भी अपनी जात को समझते हैं। यहाँ तो इंसान होकर इंसान हैवान की तरह जिए जाते हैं। तब मैं ये पंक्तियां लिखता हूं गुरुदेव आपके लिए कि जख्म मिलती रही और जख्म खाते रहे दौरे जमाने में। कुछ एक शेर मेरी होती है जिसमें उर्दू शब्दों का समावेश रहता है, समझ ना आए तो सादर क्षमा चाहूंगा। मैं ऐसे गुरुजनों के लिए उस पंक्ति को रखता हूं कि जख्म मिलती रही और जख्म खाते रहे दौरे जमाने में। न कहा हमने कभी हम चलते रहे, बस चलते रहे। और कारवा बनती रही आंसुओं के हर पैमाने पे। गजल होते हम भी शायद गजल के किन्हीं पंक्तियों पर, गजल होते हम भी शायद गजल के किन्हीं पंक्तियों पर जो तार टूटे न होते। मिसाल होते हम भी इंसानियत पे, अगर आपकी तरह औरों से पहले खुद को समझे होते। न तलब दौलत की है मुझे न जन्नत की तलाश है, न तलब दौलत की है मुझे न जन्नत की तलाश है। बस आप जैसे इंसान का तलबगार है यदि, जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। क्योंकि ये वो शख्स है जिनसे जब भी आप मिलेंगे तो आपको एक नई आनंद की अभिभूति होगी। हवा का हर झोंका तूफान नहीं हो सकता माँ, हवा का हर झोंका तूफान नहीं हो सकता। जमी का हर पत्थर भगवान नहीं हो सकता। इंसानों से भरी पड़ी पूरी बस्ती है, पर हर कोई गुरुदेव जैसा इंसान नहीं हो सकता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मानस को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मानस को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है साहब। मेरी बात कड़वी हो सकती है पर झूठी नहीं हो सकती। मानस को जीना सबसे बड़ी बात है। गुरुदेव इतने सहज और इतने सरल हैं, आपको सुनकर भी लगता है पेशे से शिक्षक है। जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं इतने साधारण भाव से मिलते हैं, इतने सहज भाव से मिलते हैं कि लगता नहीं कि गुरुदेव इतने बड़े हैं। और यही इंसानियत है। और आपने जिस भाषा भी शैली में कथा परोसने की विधा संचालित करी है, निश्चित तौर पर गुरुदेव आज हमारे पूरे मानस पंथियों के हृदय पटल में, और मैं समझता हूं उपस्थित तमाम जनश्रोता दीर्घा में आपके माध्यम से कम उस मानव को आत्मबोध होता है। आप चाहते हैं तो ताली बजा सकते हैं। और इतनी सधी हुई मंडली, और उस पर भी भाई क्या सुंदर आवाज आपका। हम तो कायल हो गए ना शोहरत ना दौलत ना शोहरत चाहिए। ऐ मेरे राघव तेरे दर पर बस इतनी सी इनायत मेरी रखना,
अगर हो सके तो इतनी अच्छी सी आवाज मुझे भी दे देना। और उस पर भी वो फनकार गुरुजी, लेकिन थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नहीं, मिस्टेक ये हुआ है, उसे देखकर मुझे उस्ताद जाकिर हुसैन की याद आई और इसे देखकर मुझे प्यारे लाल की याद आई। सही है, सही है। भाई जी ने भी इतनी बेहतरीन अंदाज से तबले पर थाप दी है और देखिए इतने बंदिश में आपने बजाई है। मुझे संगीत के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, कुछ कुछ ज्ञान जरूर है। क्या अंदाज था आपका, बहुत ही सात्विक तरीके से। अच्छा ये बताइए, आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवी देखते हैं, उसमें एक सीरियल आता था उस्ताद जाकिर हुसैन का, आता था ना, ताज। अच्छा, चाय कितने लोग पीते हैं? हाथ उठाइए जरा। चाय कितने लोग पीते हैं? बाकी लोग नहीं पीते हैं। देखिए जितने लोग चाय पीते हैं वो लोग हाथ उठाइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल सुबह जब आपके हाथों में चाय की प्याली होगी तो मेरी कविता की ये 4 पंक्ति आपको बिल्कुल याद आएगी और आप मुस्कुराते हुए चाय पिएंगे। देखिए सुबह सब लोग चाय पीते हैं ना, चाय पर मेरी कविता 4 लाइन सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई को मैं सुना हूं, इसलिए गुरुजी बैठे हुए हैं और उसी अंदाज में मैं बता रहा हूं। वाह रे मोर चाय भले एक एक पाए। बढ़िया, छत्तीसगढ़ी में बताए। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी इसमें बता दो। वाह रे मोर चाय भले एक एक पाए, फिर भगवान कसम तोर बिन मोल कभू कभू चैन नहीं आए। नहीं, नोनी से लेके बाबू है और डोगरी से लेके दादू है, सबके सब सूत उठ के बस तोरे गुण लगाए। वाह रे मोर चाय भले एक एक पाए। जब भी आप चाय पिएंगे, पता नहीं आप कौन सा चाय पीते हैं, मुझे मालूम नहीं, जब चाय का जब जिक्र होता है तो ताज की बात होती है और जब बाज की बात होती है तो हमारे जनाब भाई पीयूष कुमार साहू जी की याद आती है। ऐसे उस्ताद को एक जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और पूरी आपकी मंडली एक सशक्त मंडली के रूप में जाना जाता है और हमने पहले भी कही है कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की सात्विक संगीत और जहाँ की जो व्याख्यान माला है स्वामी रामकिंकर जी महाराज के उस पावन ग्रंथों को लेकर के, पावन लेखों को लेकर के चलते हैं और निश्चित तौर पर एक नए आनंद की अभिभूति हमें मिलती है और एक नए समाज में एक नए ऊर्जा का सूत्रपात होता है। ऐसे गुरुजन को हम इस मंच पर पा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि 2 घंटे से ऊपर तक आपको सुने हैं और आपको निश्चित तौर पर कष्ट हुई होगी और हम इसके लिए सादर क्षमा याचना संप्रेषित करते हैं और आपको इस धर्म मंच से सम्मान विदाई नवाजने के लिए बस थोड़ा सा कष्ट और देंगे बैठने का। आपको हम सादर विदाई दें इसके पहले अतिथि सम्मान के लिए एकता स्व सहायता समूह अध्यक्ष श्रीमती लेखनी साहू जी आप आइएगा और पार्वती साहू जी, सम्मानित श्री असमन साहू जी की सधर्मनी जी, पार्वती साहू जी, असमन साहू जी, और आपने प्रत्येक मानस मंडली के लिए 51 रुपए का श्रद्धा सुमन संप्रेषित किया है और इस प्रकार से अपने विशेष सहयोग से त्रिदिवसीय सत्सर मानस गान की दिव्य आयोजन को आपने संपन्न किया है। और इसी कड़ी में मेट समूह ग्राम पंचायत कोलर राजनंदनी निषाद जी और उर्वशी यादव जी, ज्योति पटेल जी, आप सभी माताएं बड़ी शीघ्रता के संग चलिएगा और अतिथि के लिए, अतिथि जनों के लिए जो आसंगति सुनिश्चित की गई है वो उच्च आसंगति आप स्वीकार कीजिएगा और एक छोटा सा सम्मान ज्ञान सुधा प्रचार सत्संग समिति के माननीय आयोजक मंडल की ओर से एक छोटा सा सम्मान आप स्वीकार कीजिएगा। श्री मनोज साहू जी शिक्षक हैं, आप भी आइएगा। 1001 रुपए का सहयोग आपने दिया है। इसके परिवार से कोई भी सदस्य हैं तो आ सकते हैं। सम्मानित श्री मनोज साहू जी शिक्षक के परिवार से और श्री हेमराज पटेल जी, पटेल वस्त्रालय, आपकी ओर से भी 1001 रुपए का सम्मान सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमती ईश्वरी ठाकुर, श्रीमती ईश्वरी ठाकुर राम साहू 520 रुपए और श्रीमती अहमद निषाद जी, स्वर्गीय सम्मानित श्री कुमार सिंह जी के पावन स्मृति में 501 रुपए का सहयोग आपने इस मंच को दिया है। और श्री गजेंद्र साहू जी पुलिस में है, उसके पिताजी सम्मानित श्री राजेंद्र साहू जी आप आइएगा, 501 रुपए आपकी ओर से भी प्राप्त हुआ है। और इसी सम्मान की कड़ी में श्री मोहन साहू जी पंचे ग्राम पंचायत कोलर के, आप भी आइएगा। और श्री गोकुल साहू जी स्वर्गीय
सवाना साहू एवं स्वर्गीय राम सिंह, स्वर्गीय टीकम चंद जी के पावन स्मृति में 501 रुपए सम्मानित श्री गोकुल साहू जी आप आइएगा। और श्री शत्रुघ्न पटेल जी, उसके परिवार से कोई भी सदस्य आ सकते हैं। 1001 रुपए का आपने भी सहयोग दिया है। और सम्मानित श्री मिलन साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज कोलर से 501 रुपए। अच्छा, नीचे 1001 लिख दिया गया है। चलिए -500 501 रुपए जी। और चलिए बड़ी शीघ्रता के संग पहुंचिएगा। और आइए मंच आसीन मानस मंडली श्री राम किंकर मानस मंडली नंदनी नगर अहिवारा के आदरणीय संतों के सम्मान भावभीनी विदाई के लिए हम सादर निवेदन संप्रेषित करें। सम्मानित श्री गोपी कृष्ण चंद्राकर जी आप आइएगा। साथ में चलेंगे श्री मोहन साहू जी, पंच हैं हमारे इस आदर्श ग्राम के। और विदाई सम्मान की सिकड़ी से जुड़ेंगे सम्मानित श्री महेश साहू जी, उपाध्यक्ष हैं साहू समाज कोलर के। डॉक्टर तोसन साहू जी, और साथ में चलेंगे भूपेंद्र साहू जी, प्राचार्य हैं शिशु मंदिर से। आप सभी आदरणीय संतों से निवेदन, कृपया मंच की ओर बढ़ चलेंगे। और दिव्य पटल पर सादर आसीन मानस की मंडली श्री राम किंकर मानस मंडली के आदरणीय संतों को मस्तक पर मस्ताभिषेक करते हुए पुनः सम्मान नवाजते हुए और समस्त ग्रामवासियों की ओर से जो भाव पुष्प सुनिश्चित की गई है वो तमाम सम्मान की राशि श्री राम टोकरी में सुसज्जित करते हुए इस धर्म से सम्मान सादर विदाई नवाजने में सहयोग दीजिएगा। लीजिएगा अतिथि आसंदी को स्वीकार किए हुए हैं हमारे आदरणीय जन। और इसके स्वागत वंदन के लिए सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं श्रीमती चमेली बाई साहू जी, पति सम्मानित श्री सोहन साहू जी, श्रीमती इंद्रानी साहू जी आप आइएगा, पति हैं श्री केशव साहू जी, श्रीमती रोशनी साहू, पति टेकराम साहू, श्रीमती टिकेश्वरी साहू, पति सम्मानित श्री घनश्याम साहू जी। जी बड़ी शीघ्रता के संग पहुंचिएगा। और आइए मंचासीन मानस मंडली को कुछ एक श्रद्धा सुमन जनश्रोता दीर्घा से आई हुई है। खुशी तारक ने 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। महेश साहू जी 70 रुपए से आपको सम्मान नवाजते हैं। और इसी सम्मान की कड़ी में विशाखा बाई साहू की ओर से 10 रुपए, डिम्पल यादव 10 रुपए, डिमेश यादव जी 10 रुपए, डिगेश यादव 10 रुपए, निखिल यादव 10 रुपए, सौम्या यादव 10 रुपए और दयाल साहू जी 10 रुपए से सम्मान भिजवाते हैं। 20 रुपए का गुप्तदान मिथिलेश सेन जी 10 रुपए और छम्मन ध्रुव जी आपने भी 10 रुपए से सम्मान भिजवाया है। डागेश्वर संतोष की ओर से 20 रुपए, जगत साहू जी 10 रुपए से सम्मान नवाजते हैं। सालिक पटेल जी 10 रुपए से प्यार पुष्प संप्रेषित करते हैं। 10 रुपए का गुप्तदान भूमिका तन्नू, मोनिका हर्षिता और रेणुका की ओर से 100 रुपए का सम्मान आया हुआ है। और दिव्यांशी साहू की ओर से 10 रुपए, साथ ही डालेश साहू जी 10 रुपए और सुनील कुमार साहू जी 10 रुपए, भाव्य पटेल जी 10 रुपए। 10 रुपए के सम्मान की कड़ी में वासु साहू और ओजस्वी साहू, साथ ही सनतराम साहू जी 20 रुपए से सम्मान भिजवाते हैं। कृष्णा साहू 20 रुपए, सौरभ साहू 10 रुपए, खुशी तारक 10 रुपए, युवराज तारक जी 10 रुपए, भोजराम साहू जी 20 रुपए, साई मोबाइल एवं छोटू साउंड सर्विस की ओर से भी 20 रुपए का प्यार सम्मान आशीर्वाद मंचासीन मानस मंडली के लिए। डॉक्टर तोसन साहू जी 20 रुपए, दीपांशु संतानु बांदे की ओर से 10 रुपए है। और दीक्षी सादर क्षमा चाहूंगा मैं 20 रुपए, हेमंत साहू जी 10 रुपए हैं, रेवतीबाई धीवर 10 रुपए और राम नारायण तारक जी तुकाराम ढीमर की ओर से भी 60 रुपए का सम्मान भिजवाया गया है। दिव्यांश साहू और हेम प्रिया साहू 10 रुपए, कुमारी कुणाल साहू जी कोलर से 10 रुपए हैं। और स्वर्गीय दूजे राम साहू जी के पावन स्मृति में रमेश्वरी बाई और धनेश मोतीबाई देवचंद फलचंद परिवार की ओर से 50 रुपए हैं। त्रिवेंद्र साहू जी जितेश साहू की ओर से कोलर से 10 रुपए और जुनिया साहू 11 रुपए, उर्मिला निषाद जी 10 रुपए और क्या है कलिंद्री साहू 11 रुपए, रानी साहू 11 रुपए, 11 रुपए का सम्मान नीरज साहू की ओर से। सागर साहू ने भी 10 रुपए 11 रुपए का सम्मान भिजवाया है। किशोर तारक 10 रुपए और साथ ही साथ प्राची साहू और निहारिका साहू 10 रुपए, एकता टिकेश्वरी यादव 20 रुपए, विनीता धीवर और पुष्पनीत धीवर आपकी ओर से भी 50 रुपए का सम्मान प्यारा आशीर्वाद। आप समस्त आदरणीय संतों को सम्मान की कड़ी में हीराफल भंडार कोलर की ओर से 20 रुपए और पुष्पेंद्र कुमार छेकर कोलर की ओर से 10 रुपए, साथ ही सोमन तारक जी भोज कुमारी की ओर से 50 रुपए, स्वर्गीय विशाखा साहू जी के पावन स्मृति में डॉक्टर रमेश साहू की ओर से 30 रुपए, नेहा साहू कोलर की ओर से 20 रुपए, झरना यादव 10 रुपए, कुमारी छबीला 10 रुपए और ओम प्रकाश साहू जी 10 रुपए। साथ ही साथ जगन्नाथ जी हैं क्या, उल्टा थोड़ी पकड़े हैं कि मेरी आंखें पलट गई है, सीधा 3D है ना। हाँ जगन्नाथ है जी, बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय।
3D है इसलिए। और ये एक बड़ी अच्छी सी फोटो फ्रेम भगवान श्री जगन्नाथ जी की, और ये भेंट कर रहे हैं तारक मोबाइल एवं चॉइस सेंटर कूलर प्रोपाइटर भाई कृपाल तारक जी की ओर से। भाई कृपाल तारक जी, ये स्मृति चिन्ह। और तत्पश्चात फिर हम सुनेंगे जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार फिंगेश्वरी को, और आगामी मंडली को संचालन करेंगे हमारे बीच हमारे प्रिय अनुज भाई बालमुकुंद जी, और हमारे बीच पहुंचे हुए हैं भाई मेरे अनिल, मेरे दो अनमोल रतन, जिसमें से एक है मेरे अनिल नेमी साउंड सर्विस के एक अच्छे ऑपरेटर, जिसके मंचों पर विभिन्न मंचों पर हमारी शिरकत होती है, और बड़ा शर्मिला है लड़का, लड़की की तरह शर्माता है। आइए सोनम साहू जी ने भी 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। और जी इसी सम्मान की कड़ी में रानी मंजू बल्ला साहू की ओर से 20 रुपए हैं, कुमारी विनीता धीवर पुष्पराज धीवर की ओर से 51 रुपए, भगवती राम यादव पवनग्राम कूलर से आपने भी 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ से हैं। और सम्मान की कड़ी में सरिता पाल की ओर से 10 रुपए हैं, दाऊ क्या दाऊ है गोपी दाऊ 100 रुपए से सम्मान भिजवाते हैं, आरती साहू 10 रुपए है, पन्नस साहू 10 रुपए, करण यादव रोशन यादव रितेश यादव भूमिका यादव पूर्णिमा यादव तमाम यदुवंशी परिवार की ओर से भी 30 रुपए, निखिल साहू 10 रुपए और 10 रुपए का गुप्त दान, साथ ही डिगेश तारक की ओर से भी 10 रुपए लीजिएगा। ये सम्मान की कड़ी सानवी साहू 20 रुपए और श्री सुखलाल साहू जी 51 रुपए, चिरंजीव तेजस साहू की ओर से 51 रुपए और हीरा सिंह यादव 10 रुपए, साथ ही तरुण निषाद कुणाल निषाद तुषार निषाद की ओर से 20 रुपए, शिव साहू कोलर से 10 रुपए, भावना साहू रायपुर से आप चल पड़ती हैं और 20 रुपए से सम्मान भिजवाती हैं, रुखमणी कामड़ी की ओर से 10 रुपए, प्रेमलाल यादव जी और हिना यादव की ओर से 20 रुपए, चिराग यादव कोलर से, निशा रामपुर रायपुर होगा रायपुर और हर्षित यादव रायपुर, खिलेश यादव आप सभी की ओर से भी 10 रुपए, तारक मोबाइल्स एवं चॉइस सेंटर कूलर प्रोपाइटर कृपाल तारक की ओर से गिफ्ट संप्रेषित की जा चुकी है। बस एक लाइन जानकी साहू, वेद प्रकाश साहू, कुमारी सीमा साहू, कुमारी हितैषी साहू, चिरंजीवी चिराग साहू, चिरंजीव दिव्यांश साहू कूलर के द्वारा 50 रुपए और ये अंतिम पंक्ति में कृष्णा तारक जी 10 रुपए, चेतन साहू 10 रुपए, नरोत्तम साहू 10 रुपए, सत्येंद्र साहू जी न्यू शांतिनगर कूलर से 10 रुपए, नीलेश भूमिका साहू की ओर से 20 रुपए, साथ ही कामी साहू 10 रुपए, डिगेश्वरी 20 रुपए, लता ध्रुव 10 रुपए, श्रीमान झुमुक लाल श्रीमती मीनाबाई 20 रुपए, तानिया प्रेक्षा साहू 20 रुपए, छवि पटेल 50 रुपए और 20 रुपए का गुप्त दान पीहू पियांश की ओर से 10 रुपए, कामी साहू 10 रुपए, डिगेश्वरी साहू 20 रुपए, लता ध्रुव जी 10 रुपए। इस प्रकार से आप तमाम दानदाताओं ने जो सम्मान भिजवाया है और आप सभी को हृदय से धन्यवाद प्रणाम समर्पित करते हुए लीजिएगा ससम्मान सादर विदाई। और हम तो ये कह सकते हैं कि ये विदाई नहीं है, क्योंकि मिलना और बिछड़ना एक दस्तूर है जमाने का, क्योंकि रात के बाद ही सवेरा होता है और बिछड़ने के बाद ही मिलने का वो दौर आता है और ये सिलसिला जारी रहेगा, किसी न किसी मोड़ पर मिलते रहेंगे। क्या पता कि कौन सी बात आखिरी होगी, क्या पता कौन सी मुलाकात आखिरी होगी, इसलिए आज बैठे हैं तो चलिए एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। क्या पता कौन सी रात आखिरी होगी, इसलिए आज की रात अंतिम रात है यहाँ आपके और हमारे दरमियान। रात तो बहुत आएगी। और जी जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार फिंगेश्वरी को आप हम सभी सुनेंगे और इस मंडली को संचालन करेंगे भैया बालमुकुंद जी। और मैं आप सभी से निवेदन करूं, चूंकि अंतिम मंडली है तो 2 दिनों तक जो आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे जो प्यार आशीर्वाद दिया आप सबने, इसके लिए मैं प्रणाम समर्पित करता हूं। और मैं भी सादर विदा चाह रहा हूं कि आप देर रात तक सुनेंगे और मेरे द्वारा मेरी वाणी के माध्यम से किसी को भी किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं सादर क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत अबोध अज्ञान हूं और बस जिंदा हूं साहब तो आप सभी के मोहब्बत पे
वरना मौत तो कब की आ गई थी। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस माटी में आने का अवसर आप सबने दिया। आयोजक मंडल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी माताओं का, बहनों का, बंधु बांधवों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। 2 दिनों तक हमारी बहना बहुत अच्छी से रोटी हमको खिलाई है। तो भाई बालमुकुंद जी आप आइएगा, और मंगलू भाई जी मैं निवेदन करूं कि मुझे भी आप सादर विदाई दे दें। नहीं नहीं क्या है कि नहीं इसके साथ, हाँ तो मंडली को बुला लेंगे। चलो बुलाइए। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो अभी हमारे मन के बीच में अपन सुमधुर वाणी से जो संचालक महोदय है, आप मला राम और राम से जुड़े जितना भी बात है, जे बात कहा जाए गुड़ बात बोले जाए, जेकर माध्यम से हमारे मानव जीवन के आत्मसात होते, मानव जीवन के उद्धार होते। और जम्मू बादला सुगर वाणी से आप मन के बीच, हम सबके बीच सुगर सुनावत रही से एक बार हमारे ये समस्त ग्रामवासी भैया के तरह से आभार व्यक्त करत हवे। और साथ ही साथ हमारे मन के बीच में आज त्रिदिवसीय ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के माध्यम से ये मानस सम्मेलन के आयोजन रखे गए से, और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी के और समस्त दान दाता मन के सहयोग और भरपूर सहयोग कहा जाए, चाहे तन मन धन ये तीनों से आप मन के सहभागिता एक सराहनीय रही से, जेकर माध्यम से त्रिदिवसीय मानस ज्ञान यज्ञ सम्मेलन, ज्ञान यज्ञ सम्मेलन हमारे ये संपन्न हो जाते। और यही बीच में ये आखिरी कड़ी है जेमें राम के हमला एक प्रतिबिंब स्वरूप जो राम कथा है, ये राम कथा देखे सुने पर मिली हमला। हाँ, ये बीच में एक सूचना है हमारे समिति के रहले कि महतारी वंदन योजना का जो आवेदन अभी तक नहीं किए हैं, वह अनिवार्य रूप से कल तक जमा कर देवे ग्राम पंचायत में। और जो ऑनलाइन पंजीयन करा लिए हैं वह फॉर्म ग्राम पंचायत में जमा करें। ये आवेदन हमारे ग्राम पंचायत कोलर के माध्यम से हमारे मंच के बीच में प्रेषित हुए हैं। तो निवेदन है कि महतारी वंदन योजना का जो भी लाभ आप लेना चाहते हैं, तो कल लास्ट डेट इनका बताया जा रहा है, तो ग्राम पंचायत में आप कृपा करके अपनी फॉर्म जमा करवाइएगा। हाँ, ये बीच में हमारा आखिरी कड़ी के रूप में आप मन से मोर निवेदन है कि जोरदार ताली से स्वागत करिए। ताली भी न मंच लागे, सुना गा नहीं भावे मोला, बैठे हावो नीचट खाली। ताली भी न मंच लागे, सुना गा नहीं भावे मोला, बैठे हावो नीचट खाली। काबर बैठे हो खाली खाली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। हमारे बीच में आखिरी कड़ी के रूप में जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार फिंगेश्वरी वाला भैया मन हमारे धर्म मंच में पधार चुके हैं। हम मंचस्थ मंडली से निवेदन करते हैं कि भैया आप आसन ग्रहण करो। और यही साथ में एक पात्र परिचय हम आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। व्याख्याकार है श्री पिलेंद्र सरन जी, मुख्य स्वर में श्री पिलेंद्र सरन जी, हारमोनियम में पिलेंद्र सरन जी एक त्रिकोणीय भूमिका निभाए बर जावत हवे। बेंजो वादन करी श्री होरीलाल दुरू जी, नाल वादक श्री योगेश चक्रधारी जी, घुंघरू श्री डाहुर बघेल जी। और साथ ही साथ हर मंडली के एक उद्देश्य पूछे जाते, तो एक मुख्य उद्देश्य है श्री राम कथा प्रचार एवं संत के दर्शन। राम कथा के प्रचार प्रसार और संत के दर्शन, ये संत के दर्शन जो है भगवान की भक्ति में एक सराहनीय योगदान प्रदान करते। तो ये जो एक जो उद्देश्य है एक प्रार्थनी है। और एक के संपर्क नंबर बताए हमें 9340467604। तो आप सबसे मोर निवेदन है कि ये जो मंडली है
ये आखिरी मंडली और आखिरी क्षण हमारी मानस गान सम्मेलन के हरे और एक आखिरी में आप मन जाना था आप मतलब विभिन्न प्रकार के गीत संगीत चाहे लोकगीत हो चाहे पंथी गीत हो चाहे सुआ गीत हो या फाग गीत हो एक आनंद आप मन ला उठाना है और मिल ही भर जरूर ये सब ला आप विदित है सब बात से आप लग याद है आप सब जाना था ये बात ला तो शांति बना करके कुछ समय हमारे ये मंचस्थ जो मंडली है ये मंचस्थ मंडली अपन साज सामान के थोड़ा सा साज सज्जा के समायोजन करी और समायोजन करे के बाद तत्पश्चात रामचरित मानस के स्वादन हम सब मिल करके करबो। बोलिए शिवर रामचंद्र की जय। हमारे बीच में मंचस्थ मंडली जो है जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार फिंगेश्री एक स्वागत के लिए मैं नाम प्रसिद्ध करता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि अति शीघ्र मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो। लीलाराम साहू जी पिता स्वर्गीय श्री कार्तिक राम जी, आप आइएगा। लीलाराम साहू जी पिता स्वर्गीय श्री कार्तिक राम जी, धनेश साहू जी पिता स्वर्गीय दूजराम साहू जी, सुरेश यादव पिता दशरथ यादव जी, केदार साहू पिता श्यामलाल साहू जी। ये चारों महानुभाव से मोर निवेदन है कि आप अति शीघ्र मंच की ओर आए के कष्ट करिए। आपके द्वारा ही हमारे मंचस्थ मंडली के चंदन वंदन से अभिनंदन होना है। लीलाराम साहू जी, धनेश साहू जी, सुरेश यादव जी व केदार साहू जी। लास्ट मंडली है और तो अपने हिसाब से प्रसंग देगा उत्तरकांड को कोई प्रसंग ले लें कि दे दो कोई। अच्छा वो दे दो। भरत जी का ये प्रसंग है, प्रारंभिक प्रसंग है, उत्तरकांड में सीधा प्रवेश कर ये कलाकार मन अपन कला दिखाही अपन मन के, कलाकार मन अपन कला दिखाही अपन मन के, सुख सुख मजा नहीं आवे संगवारी, ताली बजाओ जरा तन के, ताली बजाओ तरतन के। और यही बेला में हमारे मंचस्थ मंडली है फिंगेश्री वाले भैया ए मला कथा प्रसंग मिले हवे। उत्तरकांड ए लास्ट कांड है, सातों कांड में आखिरी कांड जिन समस्त प्रश्न के उत्तर देते हैं उत्तरकांड है। ये उत्तरकांड में ये मला कथा प्रसंग मिले है। दोहा क्रमांक 2 के का कहते कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय न हर्ष समात। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। व्याख्याकार से निवेदन है कि प्रसंग आप मिला ले और आपकी साज सज्जा अगर कंप्लीट हो उसके बाद मुझे इंगित कीजिएगा। ऐसे ये मंडली जो है फिंगेश्री से है और ये बहुत दूर दूर तक जाते हैं और जा करके अपन मानस गान के माध्यम से भगवान राम के भक्ति प्रदायनी जो रामचरित मानस है, ये रामचरित मानस के बहुत ही सुघर सुमधुर वाणी से, व्याख्यान से, गीत संगीत से जनमानस ला सारोबार करते हुए अपन अमित छाप इमन हमेशा छोड़ते और छोड़े के बाद एक अग्रणी मंडली हरे है
ऐसा मंडली हम लोग बहुत कम देखे और सुने बर मिलते। हरिओम 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 हरिओम। बस बस हरिओ 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 हरिओम हरिओम हरिओम। बोले रामचंद्र की जय। जय। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर आपके आने से हम अपने दामन बिछाते हैं। हम आप ऐसी मंडली है जो बहुत सारी प्रस्तुति इस अंचल में दे चुके हैं और देने के साथ साथ अपनी एक अमिट छाप छोड़े हैं। तो हम समस्त दर्शक दीर्घा ये धर्म मंच, ये ज्ञान मंच आपको सादर समर्पित करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो, तन धन प्राण हो। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय हो। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे भिक्षा में ही च पार्वती। प्रेम से बोले पूर्णा मैया की जय। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। प्रेम से बोले हनुमंत लाला महाराज की जय हो। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावनवास। प्रेम से बोल राधिका मैया की जय। खाक मुझ में कमाल रखा है, ओ भोले तूने संभाल रखा है, मेरे वो पे डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है। काज सुधारे भोले भगतन के भोले रखवाले मतवाले। काज सुधारे भोले भगतन के भोले रखवाले मतवाले। के बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर के डम डम डमरू बाजे के बम बम भोले शंकर। काज सुधारे भोले भगतन के भोले रखवाले मतवाले। काज सुधारे भोले भगतन के भोले रखवाले मतवाले। के बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर के डम डम डमरू बाजे के बम बम भोले शंकर। काज सुधारे भोले रावण को तूने लंका दिया, भगीरथ को तूने गंगा दिया। रावण को तूने लंका दिया, भगीरथ को तूने गंगा दिया। गंगा को तूने नीर दिया भोले रखवाले मतवाले। गंगा को तूने नीर दिया भोले रखवाले मतवाले। के बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर के डम डम डमरू बाजे के बम बम भोले शंकर। काज सुधारे भोले
जो भी आया भोले द्वार पे तेरे झोलिया भर दी उनकी तूने। जो भी आया भोले द्वार पे तेरे झोलिया भर दी उनकी तूने। मैं भी मांगा वो ही दिया भोले रखवाले मतवाले। मैं भी मांगा वो ही दिया भोले रखवाले मतवाले। के बम बम भोले शंकर गले में नाग पहन कर के डम डम डमरू बाजे। के बम बम भोले शंकर गले में नाग पहन कर के डम डम डमरू बाजे। के बम बम भोले शंकर गले में नाग पहन कर के डम डम डमरू बाजे। के बम बम भोले शंकर। प्रेम से बोले महाकाल भगवान की, सीताराम भगवान की। सब लोग पहली पावन धर्म पावन ग्राम पावन भैया ग्राम कोलार के समस्त जनता जनार्दन करुणामय वात्सल्य में माताओं बहनों मेरे नौजवान साथियों छोटे छोटे बाल वृंद बुजुर्ग सियान और आप सब तक के ये नान्हे आवाज विराट स्वरूप दे भैया माइक मास्टर भैया और दूर दूर तक के YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित कर रहिया श्रद्धा भक्ति चैनल के माध्यम से भूपेंद्र भैया आप सबके श्री चरण में जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार फिंगेश्वरी की तरफ से सादर नमन। आप सब नमन हृदय से स्वीकार करो। आओ कथा आरंभ कर पहले एक बार जोरदार जयकार बोलना सब हाथ ऊपर करके ताकत भा निया है तो मना जाना। जयकारा लगा था सब कुछ नहीं तो वह का काम के ना तो जोरदार जयकार बोले है सबला हाथ ऊपर करके जोरदार प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की, शीतला मैया की, रामदेवी देवताओं की, अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन घर वाला वो देखे मिठा वाला मन कैसा खुश होते ला हमार जा बोला थे से कहा तो ये घर वाला के कारण हो ना इकर काला चाय बोला बे ये हतीन बुढ़ा थे तहार चपटी धार के उंडा तो ये घर वाला के कारण हो ना तो कदे घर वाला के कारण है ये शरीर एक ठीक घर है अब घर के भीतर में ईश्वर अंश जीवा विनाशी अने जीवात्मक जयकार बोले है ना वो सबके घर वाला छोकरा हो छोकरी टोकरा हो टोकरी सबके घर वाला तब जोरदार ताली बजा भगवान के भजन हो जाए फिर उकर बात कथा प्रसंग में गोता लगाओ ना सबके हाथ में ताली और पानी भगवान के नाम उसके हमारा हमारा आशीर्वाद ना और कहीं नहीं चाहिए ना सब ला ताली बजाना है ताली से बजाओ कन्होल चपक के नहीं बैठना मैं बता दे ताली बजा जोरदार और वो ठचित के हेते उलाना है तब का थमाना नहीं ना अमरनाथ की जीना मरण चाह बाचा पेट वाला नहीं है आते साथ पूछी से पेट वाला हवे नहीं है बेचारा तबियत खराब होगी प्रेम से बोल शंकर भगवान जय भगवान के भजन करे बर आए हैं नाचा का मत करे बर थोड़े आए जी प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान जय हो सबके हाथ में तालियां बानी भगवान के नाम फिर कथा आनंद है ना हाथ ऊपर करके जोरदार झूम जा मन आनंद हो जाना राघव रघुराई राम आवत हो जी हो राघव रघुराई राम आवत हो जी हो राघव रघुराई राम आवत हो जी राघव रघुराई राम आवत हो जी ऐसे चीज करनी कर रहे ना वो समर्पण भाव ना मेरा मुझ में कुछ नहीं जो लागे सब तोड़ और तेरा तुझको सबता क्या लागत है मोर समर्पण भाव से पुकार लगावे उन पुकार सुनते भगवान सच्चा मन से पुकार लगाते रहे भगवान के आते नहीं ना हाथ ऊपर करके जोरदार राघव रघुराई राम आवत हो जी 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 आवत हो जी आवत हो ना आवत हो जी आवत हो ना कथी मन फेर टांग थे तहां फेर को चक तमाड़ियों कोहनी में स्प्रिंग फिट है कहा का और दैमन के दादा ते का काचो भजन कीर्तन में जा रहे थे ऐसे कर दे रहे थे ऐसे भजस्वी फलान बोला करे बर है और हाथ पिरात ऐसे करते थे नि ज्यादा होते तंगरी से फंसा देते और अंगरी फंसा कहवार दी ये पारते भैंसल फांदारो नी तिरा दादा तो उसने पूरा नहीं करना है ना कत का प्रयास से का बड़ा आयोजन हो है पहले आयोजन कर तमन जान ही ना हमन कलाकार मन लगा है 1 घंटा बोल भास ले भाग अब ये मन कत का प्रयास करे है पहले ही मन जान सकते ना और का बड़ा आयोजन करदारी और ओकर लाभ लेते नहीं ले सके ता का काम की
गोड़ हाथ बांध के नहीं बैठना ना, सब लोग ताली बजा भगवान के भजन करना, हाथ ऊपर करके जोरदार। राघव रघुराई राम आवत होई जी, 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 आवत होई जी, आवत होई ना, आवत होई जी, आवत होई ना, राघव रघुराई राम आवत होई जी, राघव रघुराई राम आवत होई जी, राघव रघुराई राम आवत होई जी। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की, दुर्गा मैया की जयकारा जोरदार नहीं होते दई हो। अब इच्छा सार है ना, राम नाम सार है, दुनिया सार है, और जिसने लिया राम का नाम उसका बेड़ा पार। कई झिनमन तो जय के बार कवाता थे, 3 दिन हो गए जय जय कहा था, तो जय लिखा में तो कथा कहाँ चालू हो ही कथा वही प्रथम सीढ़ी ना, भगवान के दरबार में जा था और जय कहल नहीं जाने तहु का काम के ना। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। हमन तो मरत ले जय बोला था, ठेका लेता रहते हैं। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ये देख, और जब तक के जय नहीं कही तब तक कभी जगह कथा चालू कर कहीं जिन मनस कटा जाते 3 दिन हो गए जय जय कहा था, तो जय नहीं कही तो कभी जगह कथा चालू हुई। ओकरे बरस कटात रही, हमन ओकरे बार आए हैं ना, उसका चंदा बरार करें एकरे बारे तब का बारे कथुगा। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। तो भगवान के दरबार में आहन तोकर नाम ले बर मत सोचो दी कह झिनमन भगवान के नाम ले बर सोचते ना, और ओकरे ते जबान है और ओकरे ते जबान ला ते ओकरे नाम ले बर सोचबे त अगले जन्म में मौका मिलही नहीं मिले तब तो कह झिनमला देखेल मिलते थे। नहाता रे सो खाता रे कौन दाएगा कौन देगा काग सती। अरे मौका मिले ही सो मौका गवा दिस ना, बड़ा किस्मत से ऐसे मौका मिलते हैं। आवत ही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाई। भगवान के दया होते तब अतकबर कथा के आयोजन होते ना। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान जय हो। सुंदर अतकबर आयोजन करते हैं, रामचरितमानस के आयोजन हो है ना। रामचरितमानस का बनी मानस का कैसे बाप के बात ला नहीं माना थे, सास के बात ला नहीं माना थे, गुरु के बात ला नहीं माना थे, तो का रामचरितमानस। रामचरितमानस का है राम के चरित्र लपन जीवन में उतारे के ना, राम के चरित्र लपन जीवन में उतार लेना। भगवान राम रोतिन सुत के उठे और सुत उठ के माता पिता के प्रणाम करे ना। अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम हो सिया राम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम हो सिया राम, मातु पिता गुरु ना वही माथा राम हो सिया राम, माता पिता गुरु ना वही माता राम हो सिया राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम हो सिया राम, प्रातः काल उठ के रघुनाथा राम हो सिया राम, मातु पिता गुरु ना वही माथा राम हो सिया राम, माता पिता गुरु ना वही माता राम हो सिया राम। भगवान राम रोतिन सुत के उठे और सुत उठ के माता पिता के प्रणाम करे। कहाँ पर है आजकल कहाँ पावे ये पाँव पर पूरा बिगड़ गई। अब कौन मन बिगाड़े है? ये जवान छोकरा मन पहने रहते ट्राउजा एकदम टाइट, एक ठिनांगरी लिंगाबे तो नहीं निगल धरते तहां रेंगत रहते ऐसे जानू मानू तोला कष्टुटी हो गए का यार के हुकली वो तो हेलमेट जगह नहीं है ना, कदे जगह ले वो बने ढंग करेंगे सकी वो साइकिल में चढ़ेल का सीना दरक दी अब वो कदे कले निहार के पांव पर ही निहार दी गए फरार रहे त निहार के पानी परे ना या हमारी छूते हमारी छुक वहां धुक धुकी में टेका थे माथा दहा नहीं लगती फिर कौन जानी दादा ए पाल लेगबो हाथ खिया जही कथे धुम तरवा चटक जही कथे ए पाल लेगबे नहीं करे ना एकदम शॉर्टकट कर दी माड़ी छूते वहां धुक धुकी में टेका कह झिनमन तू उसको नहीं करे वहां माड़ी छूते वहां थैली में डाल देते त आशीर्वाद थैली में मिली कहा कथा अब वो फटफटी वाला मन लगता झन पूछ ना ये पार के फटफटी वाला उतरे ना वो पार के फटफटी वाला उतरे ना वो गोल छुए ना माड़ी छुए जे जगह ला पाथे ते जगह ला खजवाए बरोबर कर दिए तो वो फटफटी बैठे तेला खजरी डांटे है का आज आदमी ओकरे से दिन दुख पात ना का बार आशीर्वाद नहीं है ना अब काक से बिगड़ गए पाप रही पहले ही ओढ़ाई पूरा बिगाड़ के चीज पहली जमाना में पेट के जात ले 35 पॉइंट है यहां करा
पहली जमाना मन यहाँ पेट के जात ले पहने धीरे धीरे कन्या में अब तो कन्या घालो खसक गई। हाँ वो अगले पंचवर्षी माड़ी में जाना जाए कथोगा में तो ऐसे पहले ही हो गए तो कदे दगले पांव पर ही हानि बिगड़ी। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय हो। राम सरकार दुनिया शिक्षा देते ना प्रातः काल उठ के रघुनाथा अब माता पिता गुरु ना वही माथा अनि माता पिता के रोज दिन प्रणाम करे भगवान राम सरकार अनि माता पिता ये दुनिया के सबले बड़े देवी देवता है ना वो कल बड़े देवी देवताओं का होने है ना ते रोज दिन सूत के उठ माता पिता के सेवा कर प्रणाम कर तोला मंदिर देवाला जाए जरूरत नहीं है पूजा पाठ करे जरूरत नहीं है वो मंदिर के देवता मन खुदे आग तो आशीर्वाद दी एक बेटा आशीर्वाद कैसे माता पिता बढ़ के देवी देवता कन होने है ना आजकल कहाँ पावेगा वह दही दल तरसादार थे यानी साग पर तरसादार थे साग वाग खावे नहीं है और हे रही तेला कोठरम फेंक देते फिर वो मला नहीं देना और वही हमार जाते तहन ओकर बर वहां बड़ा बनाते बड़ा पितर पाख में एक सुकुरदुम हो जाता मर जाते तो पितर पाख में ओकर बर बड़ा बनाते ही आज हमार बड़ा ससुरात होकर बड़ा बनाबो जियत ले साग पर तरसादारी अब मर के तहन बड़ा बनाता तो पाथे धुन नहीं पाते ला काला जान और उसने बेटा बहुमान वहां नवरात्रि लगा थे तहन चिकमिकी बांध के वहां डोंगर गड़ जा चलो बुलावा आया है माता ने बुला जा उधार छपावे उड़न खटोला ओकरे से दिन तो सब घटना घटा थेगा वह पासा पलट जाते काक सती इसने बेटा बहुमान के सती ना माता पिता ते तरसाद आ रहा था वह डोंगर गड़ जाता था कैसे नहीं पाला थी बस प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय हो। देवी देवता खालो का थे रे तोर पर माता पिता दुनिया के देवता के रूप में भेज दे अब ते ओकर सेवा नहीं करे सका था तो वहां रही काय करबे ते कल इधर आकत ये सब बात ना रामचरितमानस राम के चरित्र अपन जीवन में उतारे के ना अब जे राम के चरित्र अपन जीवन में उतार दारी तहन समझ जा वो रामचरितमानस ला समझ के ना प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। वही हरे रामचरितमाना अने बोला मानबे तब बनी ना प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। माता पिता के आज्ञा लेके भगवान राम सरकार 14 साल के वनवास में गई रही और 14 साल के वनवास में माता स्वरी सीता ला हरण करके लेके रही लंकापति रावण और रावण लेके रही तेकर वध करके भगवान राम सरकार 14 बरस के वनवास ले अरे अवधपुरी जी अवधपुरी में आवा ना लागे भैया आवा ना लागे सिया रामा अवधपुरी जी अवधपुरी में आवा ना लागे भैया आवा ना लागे सिया रामा संग सीता मैया आवा ना लागे भाई आवा ना लागे सिया रामा संग सीता मैया आवा ना लागे भैया आवा ना लागे सिया रामा सुनो संगी सुनो भाई सुनो संगवारी राम के कहानी माँ बसे जिन गानी बड़ा निक लागे भैया तुलसी के वाणी रे राम सिया गालो भैया मोर संगवारी हो राम सिया गालो भैया ना महतारी मोर राम सिया गालो भैया ना सुनो संगी सुनो भाई सुनो संगवारी राम के कहानी माँ बसे जिन गानी बड़ा निक लागे भैया तुलसी के वाणी रे। ताली बजान दे हो सबसे निवेदन है ना सबके हाथ में ताली बानी भगवान के नाम ना ओकरे बरत का बड़ कथा कहा जन हो हाथ ऊपर करके जोरदार राम सिया गालो भैया मोर संगवारी हो राम सिया गालो भैया ना महतारी मोर राम सिया गालो भैया ना जिंदगी माँ कहाँ तय भुलाए छोड़ माया बंधना ला हरि गुण गाले 4 दिन के जिंदगी माँ कहाँ तय भुलाए छोड़ माया बंधना ला हरि गुण गाले जिंदगी के सारे यही हरि गुण गाले
राम सिया गालो भैया मोर संगवारी हो राम सिया गालो भैया ना महतारी मोर राम सिया गालो भैया ना सुनो संगी सुनो भाई सुनो संगवारी राम के कहानी माँ बसे दिन गानी बड़ा निट्टू लागे भैया तुलसी के वाली राम सिया गालो भैया मोर संगवारी हो राम सिया गालो भैया ना महतारी मोर राम सिया गालो भैया ना संगवारी हो राम सिया गालो भैया ना महतारी मोर राम सिया गालो भैया ना प्रेम से बोल सीताराम भगवान की भगवान राम सरकार मातेश्वरी सीताला लेके अयोध्या नगरी पर निकल गई। अब अयोध्या नगरी पर निकल के मतलब समझ जाना रावण के पूरा काठी वाठी हो गए। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। 14 बरस के वनवास गिरी से ते में रावण के बाद हो गए रावण मारदारी सुना एको कनिक बलसानी नहीं रही से रावण चलता दशानन डोलत रावण जब रेंगे धरती डगमिक डगमग डोले देत रहे इसका रावण जब रेंग दिसना धरती डगमिक डगमग डोले अतका पावरफुल रही से और रावण लवत कर दे देवता मला नौकर बनादार रही थे रावण देवता मला नौकर बनादार रही वह पवन देव ला कहा अरे बाहरी बाहर कहा था ने पवन देवता आणि सरसर 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 हवा करे अब हवा करे करती जगह धुरा उड़ा रहा ते मन सब उड़ा जा वरुण देव कही दे पानी भा टंकी खाली हो गए थे ओ राज राज जो पानी गिरा शनि देवता ला वहां उल्टा टांग दे रही थे शनि देव ला उल्टा टांग एतिल देखना वो ए मोबाइल वाली और ए दहाला देख कथ झेलत कोई मतलब नहीं रहेगा वो जतका बेले कथा चला थे ततका बेले ओकर मुंह माछी चल रही तेला था नहीं पाया तहु का काम के कथो प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। शनि देवता साला उल्टा टांग दे रही अब शनि देवता उल्टा टांग दे रही सुना तो हनुमान जी जब लंकापुरी में गई सुना लंकापुरी में गई से तब देखी शनि देवला कथे या ते कब क्या है ते कब क्या है शनि देव कहते बिकट दिन हो गए भैया बिकट दिन हो गए हनुमान कथे था खाना पीना बने बने दे खाना पीना कथा नाश्ता नहीं दे भैया नाश्ता नहीं दे चाह नहीं पूछे की प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। बोला हनुमान छोड़वा रही अतका बलशाली रही से रावण चलता दशानन डोलत रावण के डर से देवता मन खोरा लुकाते हैं अतका बलशाली रही ना रावण प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। और रावण ला 31 दिन बाण में भगवान राम सरकार मारी और 31 दिन बाण में मारी से कब मारी विभीषण जी महाराज बता दी सुना रावण के नाभि में अमृत है रावण के नाभि में अमृत है और वो अमृत ला कहाँ लाने रही से वह चंद्रलोक लेना चंद्रलोक ले अमृत लाने रहा मंदोदरी लाने रही बोला बता रही इस मैदान हो वह चंद्रलोक में अमृत आवे रे अब वो अमृत कहूँ आ जाही ना तब कहीं जाकर रावण बांझी की 6 महीना ले रावण ला बाली खन खोरी चपक दे रही 6 महीना ले एको कनिके 6 महीना ले रावण खन खोरी चपका रही से 6 महीना छुट्टी सुना पल्ला लंकापुरी भागी और लंकापुरी में जाके बेहोश होई तेला देखिस का मंदोदरी कथी आई एनी बात कैसे लगा दई इन्हीं बातें कैसे लागा थे का करो अनि मैं दावने वाला निवेदन करिसगा अनि पिताजी का उपाय करो मोर पति देवता बांध जाए कि हिसना तब मैं दानो बता रही से चंद्रलोक में शरद पूर्णिमा के दिन अमृत के वर्षा करते वही अमृत कहूँ मिल जाही वाला पिया देवे त रावण हा बांध जाही और नहीं मरे की प्रेम से बोल शंकर भगवान की मंदोदरी कथे तब मैं कैसे जाऊं चंद्रलोक में की मैदान आशीर्वाद देती जा उड़ाल सक जावे की घर 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 जावा ना लागे भैया जावा ना लागे सिया रामा घर 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 जावा ना लागे भैया जावा ना लागे सिया रामा जान दी हमें सुरुल के हो ना सबके हाथ में तालियों बानी भगवान को बनाओ पेट बेट नहीं है एक हाथ और तू हर ताली बात के तहन हो गए हमर मन के पेट यानी वही हमर मन पर पेट है ना आज प्रेम से बोल शंकर भगवान यानी ताली बजा जोरदार ये ते कर 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 भैया मंदोदरी जावता हावे भाई ये ते चंद्रलोक पहुंचे भैया वो हरु का ना लागे भाई ये ते चंद्रलोक पहुंचे भैया वो हरु का ना लागे भाई
मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन को दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। 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 प्यारे से छलिया से मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानू या वो जाने। प्यारे से दिल को लगाया है कि मैं जानू या वो जाने। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की, दुर्गा मैया की। मंदोदरी आणि चंद्रलोक ले अमृत लाने रही से मुंदरी में लुका के, और मुंदरी में लुका के लान के ना विभीषण के संग में रावण के नाभि में अमृत ला डाले रही। तेला विभीषण बताइस महाराज रावण इसने नहीं मरे, ओकर नाभि में अमृत है, और नाभि में अमृत है तेला सोख ली ना, तब कहीं जाकर ओकर मृत्यु हुई। आग्ने बाण छोड़ी भगवान राम, तब आग्ने बाण में जटका अमृत रही तेला सोखे रही, और अमृत ला सोखी तब रावण हाँ मरी। ओकर बाद काठी वाठी करे, अब मर गए तो ओकर खाद खवाई नहीं करे लागी वो अभी मारी से था। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। रावण के बाद होई से ओकरे नाम से 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती रही से, लेकिन कन्हो का रक्षा नहीं कर सकती। सुना अतका बलशाली अतका बड़ परिवार वाला रही से, फिर रावण नहीं बाचिस काक से नहीं बाचिस से अहंकार के नाम से ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। अहंकार के कारण से 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती ओकर घर के डेरोठी में दिया बरैया नहीं मानता। अहंकार के बसीभूत रही तेकर नाम से रावण के वध हो गए ना। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। माता सीतल हर के लानदार रही, अब माता सीतल काबर हरे रही से नहीं बतात रही। अरे सुर्पनखा सुर्पनखा रावण के बहनी, रावण के बहनी सिया रामा। सुर्पनखा सुर्पनखा रावण के बहनी, रावण के बहनी सिया रामा। दुष्ट हृदय दारुण का सहनी, दारुण का सहनी सिया रामा। दुष्ट हृदय दारुण का सहनी, दारुण का सहनी सिया रामा। जतन करो जिंदगी के भजन कर लो राम की, जतन करो जिंदगी के भजन कर लो राम के। राम जी के भजन बिना, राम जी के भजन बिना ये जिंदगी का काम के हो। जतन करो जिंदगी के भजन कर लो राम के, जतन करो जिंदगी के। बजाना का झिलक कोई मतलब नहीं रहना, जत कब ले आ रही तब कब। कई जगह सुनैया देख के कथा कहल निभाते हैं, वो जत का बेले बैठे रहते तत का बेले अब ओकरे मुंह नहीं बना थे तक भैया काला मुंह बन। अब कई जगह सुनैया माला देख के कथा कहान भात। हाँ कई जगह सुनैया माला देख के कथा बोलन निभाए, और कई जगह सुनैया माला देख के कथा बोलन भात तक। अब यहाँ देखना सब यहाँ वहां देख डोकरी तक है इस्माइल फेंका था। इस्माइल प्लीज 4 दिन के जिंदगी हाँ वो हाथ कठाल गिरे काय कोलगेट खस्ता सो हंसती हो तो जस्ती हो, कौन से मंजन खसती हो मंदिर छा दही मन के दिखाता नाक न सह ना। सूत के उठे मंजल दबादार थे ना। प्रेम से बोल शंकर भगवान की। सूत के उठे मंजल दबाही काम पुतब लगे है तो कहीं गोठा दरो कदे कले गोठे मंजल दबा है चाह बनाता रे सो तकाबर मंजल दबा रहा था। घर द्वाला लिपा थे मंजल दबा है, और मंजल दबा है तो वो कहाँ थूकेल जाई वही कच्ची के लिए थूकते थे और वाला शरीर दे और वही पोतनी में देवता घाला पोता थे कते जगह ले देवता के वास हुई। वो मंजन में लिपा ही तिहा भगवान रही, गोबर में लिपा थे तिहा भगवान के वास होते ना। सूर्यहीन का गोबर में तिहा लिपा थे ऊंचे भगवान के वास होते। वो मंजन में लिपा थे तिहा नहीं रहा भगवान, और रह रहते देवता भाग जाते ये दादा पच ले थूके है ते में मोला लिपा था वो देवता नहीं रहा ना। प्रेम से बोल शंकर भगवान खतरनाक नशा एक जिन के उसने नशा करे का आदत रहीसगा, उसने मंजल दबा रहा नवा नवा बिहाव हो कार ही से उसने
उसने मंजल दबा रहा है। एक दिन ओकर ससुर आ गए, पूछ पारी बासी बासी हाबे हो, बासी बासी हाबे वो काला गोठे, वो तो लॉकडाउन लग गई नी गोठे। ओकर ससुर का थे हो सकते है नावा ने वनी ना है गोठा भला जात है कि इसका बासी लान के दी। और जैसे बासी लानी ओकर ससुर हम पूछ पारी का साग त साग ला बता पर मुंह लाल लागी नहीं आलू की। और जैसे आलू की जटका दबार ही के पच ले ओकर ससुर का थे दादा ये अभी हमला मंजल ला खवा थे बाद में काल नहीं खवादा ही कौन जनी की। प्रेम से बोल शंकर भगवान जय। इस सब ला सुधारे पर तो कथा का आयोजन होतेगा। कथा काला कथे जे में जीवन की व्यथा मिट गई ओकरे नाम कथा। तब आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, 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 मन के तरंग मार लो हो गया भजन, मन के तरंग मार लो हो गया भजन, आदत बुरी ये तिल देखो लो का एक ए दहाला देखो तब कथा समझ में ही ना। प्रेम से बोल शंकर भगवान जय। हाँ ए दहाला देख अंतेल देखा तो प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, मन के तरंग मार लो हो गया भजन, मन के तरंग मार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की। शूर्पणखा के नाम से माता सीता हरण करके लाने रही तेकर कारण से रावण के वध हुई। सुना शूर्पणखा चलते रहते भगवान देखी इसका चित्रकूट में आणि देखी तो आणि चल दी तो सम पुरुष नमो सम नारी। तोर समान कन हो पुरुष नहीं है और मोर समान कन हो नारी नहीं है के राम भगवान का चल दी। और नारी को लगत है जेकर बिहाव हो जा रहा था वो रानी हो गए ना रानी विधवा। अब कौन करे रही से विधवा होला आणि ओकर भाई रावणे छा ना रावणे छा शूर्पणखा विधवा करी। शूर्पणखा घर वाला ना विद्युत जीव भया आणि ओकर जीव में करे कन होला ऐसे चाट देती ना वो जगह राइट के मर जाती ओकर जीप में करंट रिश्ते रावण जब जानिस का थे भगवान एक जीप में करंट है एको दिन कहूं बहुल चाट दी मैं मर मुरा जहू ते का ले मिही वाला मार दे थो की गीस है और जाके भोस दिस का अला ला ला फला ला ला ऐसे कर विद्युत जी भगत है कैसे करते सारा वो कहते कौन जनी भांटो कैसे हो गए थे जान सुन के मार दी। सुना शूर्पणखा दे कितने कथे कैसे कर दे भैया कौन जनी नोनी कैसे हो गए तेरे जान सुन के मार दे रिश्ते ओकरे बदला ले पर शूर्पणखा के रिसना काबर भगवान प्रतिज्ञा करे रिसना निशिचारा हे ना करा हो मही का हम इस काल आगे वो घर दहार के खटिया ढेकना बला थे मतलब है घर जाबे का कथ 11 बज के तब घरेज के मन होई कबे ले देखत रह रे चला घर में की सोई। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। तुहर घर के मनिया है उधार बलात हाँ ले ठीक। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। कैसे करदार भी जाना बलात है जा हाँ ले ठीक है मत गोठिया मत गोठिया मैं देखतो तेला कही के थो हमला का डर पर है भजन करेल कहा था कन हमारे पिटेल थोड़े कहा था भाई। प्रेम से बोल शंकर भगवान जय हो। ले जा जा बच्चा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। ये तो हालत देखा था सबसे निवेदन है काबर आप सबके आशीर्वाद रही तब लइका ठाकुर कहीं बोले सकबो ना और तुम नेति ते तिल देखू त काला बोल बोल कैसे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि अब कथा राम के गुण श्रोता वक्ता देखते अब वक्ता श्रोता देखते तब कथा समझ में आते ना। अब आपका कथा बसला सुन ये तिल देखना वो उच्चला देखा थे लजा जाई था
अरे ये हालत देखो, प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। चलो ताली बजा के भगवान के भजन, फिर ओकर बाद कथा प्रसंग को लगा बना। गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम हरे हरे गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम हरे हरे हो गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम हरे हरे 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 गोविंदा नाम हरे हरे गोपाला नाम हरे हरे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की, सीताराम भगवान की जय जय गुरुदेव। कौन गुरुदेव का हाथ गुरु का नाम लेना है ना, जे गुरु के दया से आज जगह जगह जाल मिला थे ओकर नाम होना जरूरी। यानी हमारा आश्रम सिरकट्टी आश्रम जहाँ के गुरुदेव अभी है, यानी संत श्री गोवर्धन शरण व्यास महामंडलेश्वर महाराज, जेकर आशीर्वाद से आज जगह जगह जाए के कथा करे के सौभाग्य प्राप्त होते ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। कभी आश्रम में जाकर देखो पांडुका गरियाबंद जिला ला, यानी भगवान के ऐसे असीम कृपा है। यानी सिरकट्टी आश्रम, चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम, हाँ जी हाँ, श्री राम मंदिर स्थापित हो है लाल पत्थर से, लाले पत्थर से बने ना आपका लाल पत्थर से ना। प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। राम मंदिर की स्थापना है ऊंचो, प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। काबर हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा का राम, छत्तीसगढ़ के भांचा राम, छत्तीसगढ़ के बेटी बहनी कौशल्या मैया, यानी कौशल्या का कहते छत्तीसगढ़ के बेटी बहनी। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। ओकर नाम से वहाँ सिरकट्टी आश्रम में राम के मंदिर बने। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। तो शूर्पणखा भगवान ला देखी मोहित हो गए, यानी चल दिसगा, यानी रावण के विनाश करे बर काबर रावण ओकर घर वाला मर्डर कर रहते कर विनाश करे बर शूर्पणखा पहुंची। और शूर्पणखा पहुंची ना तो संपुरुष नमो सम नारी, नारी का सती की से काबर वो विधवा हो गई ना। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। यानी भगवान का चल दी तुमसे मिलने को दिल करता, यानी भगवान ला पाए पर जाता। अब कौन है नीचा है जी भगवान ला पाना ले बता, कौन नहीं चाहे भगवान ला अपन बनाना, सब भगवान ला अपन बनाना चाहते, सब भगवान ला पाना चाहते। शूर्पणखा घलो भगवान ला पाए की इच्छा लेके गेरी ही, लेकिन भगवान वाला नहीं मिली। काबा काम लेके चल दिस ना, और जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। जी हाँ, काम है वहाँ राम नहीं रहा ना। राम कर जा था तब मनोकामना छोड़ के जाबे, तब कहूँ तो राम हम मिली ना। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। काम लेके चल रही, नाक कान कटा गए, नाक कान कटते कर नाम से माता शीतल हरे रही। आज रावण के वध हो गए, और रावण के वध हो तब भगवान राम पुष्पा कुमार में चढ़ के, पुष्पा कुमार वो समय हेलीकॉप्टर है ना, वही देख के हेलीकॉप्टर बने बाबा घाले जाने रहते, यानी वो में डीजल लागे पेट्रोल लागे, यानी चढ़ जा जिहाँ जाना है तिहाँ ले जाती। घर 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 अयोध्यापुरी बार निकल गई। अब अयोध्यापुरी बार निकली सुना ता हनुमान लगे लगे हनुमान मोर रद्दा देखा थे कौन, मोर भाई भरत 14 साल के वनवास में काटे हो, तम इच्छा काटे हो वाला बात नहीं है। वो 14 साल वनवासी के रूप में हमें तब भरत कर चल दे, अब भरत कर जाके संदेश दे दे ओकर भाई राम आवत है की। अब हनुमान बर नहीं लागे हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ओकर कर का चीज हवे, कुछ नहीं है ना, एक रेठी साइकिल नहीं है गाँव कर, लेकिन जिहाँ जाना है तिहाँ जाए बर का चीज है, राम के नाम, राम के नाम ले लेते, जिहाँ जाना है तिहाँ चल देते ना। जय श्री राम का नारा लगाते चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के चलते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के चलते हैं।
जय श्री राम का नारा लगा के चलते हैं। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय श्री राम से कहा तहन जिहा नहीं तिहा चल दे हनुमान। कहीं साधन नहीं है ना, एक दिन रेठी साइकिल नहीं है, फिर जय श्री राम कही देती। राम नाम ला सहारा बनई से, राम नाम ला साधन बनई तेकर से दिन जिहा नहीं तिहा चल दे। और राम नाम के साधन से आज हमूमन जिहा नहीं तिहा जात हम। राम के नाम ला लेत हन ता यहाँ आल सके, और राम के नाम ला नहीं लेत रहते ताते कैसे। राम नाम ला जे साधन बनाते जिहा नहीं तिहा चल देते। जे जगह कन्हो आदमी नहीं जा सके ते जगह राम नाम के साधन वाला मन पहुंच जाते। बड़े बड़े आईपी वीआईपी मन नहीं जा सके तिहा तगा हमन आकाश नगर चल देना। आकाश नगर वहां जा पर परमिशन लागते, विश्वकर्मा जयंती के दिन बस खोलते वहां पहुंच गए हैं। हम लेके गए वहां मैनेजर मन का थे अब आगे हमारा के चलो लेगेंगे की। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान। वहां जाबे तो सब बादर है, बादर एकदम तीर में ऐसे छुआ तो कैसे लागते। काक प्रताप से राम नाम के प्रताप से ना, और रामे नाम के प्रताप से चला था तब जिहा नहीं तिहा जाल सक जाता। अब्बर धुरिया धुरिया मन बनाते ओ राम नाम के साधन बनाए ता अभी 4 व्हीलर आ अबेदारी हेलीकॉप्टर लेबो। अब जिहा नहीं तिहा पर आत रहे नहीं गा। अभी दिल्ली जाए पर आगे आर्डर दिल्ली जाना है, वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी भरना। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। अब कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली जाबो ता ये 4 व्हीलर है का काम करी हेलीकॉप्टर में जाएंगे होगा। प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान जय। तुमन दो पैसा हमार काज सब आपे मन के तो है का सब। अरे अब काकर बारे आपे मन पर ना भगवान की कथा सुना पर जात हां। कौन माला सुना तू ही मान ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। पैसा नहीं तो हुआ अरे मोला नहीं तो नहीं तो अन इकर मन पर नहीं लागत यहां दे कल ही होत थे अन इकर पीछे तू छी ना हो ओकराऊ है ऐसे कथ सबके तो घर परिवार हो का। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सुंदर राम नाम के सहारा लीस यानी जय श्री राम के हिस्से अब भरत कर पहुंचे लगे। अब भरत कर पहुंचा थे तो कैसे पहुंची से ब्राह्मण भेष में, अरे ब्राह्मण का भेष धारण करके भरत के पास में पहुंचे हैं। ब्राह्मण भेष धारण करके भरत के पास में पहुंचे हैं। ब्राह्मण भेष धारण करके जब जब पाप बढ़ा रे हरि ने अवतार लिया रे। जब जब पाप बढ़ा रे हरि ने अवतार लिया रे। जब जब पाप बढ़ा रे हरि ने अवतार लिया रे। जब जब पाप बढ़ा रे हरि ने अवतार लिया रे। कभी राम बने कभी श्याम बने घन श्याम बने पापी को मारने भक्त को मारने ओ पापी को मारने भक्त को मारने ओ पापी को मारने भक्त को मारने। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की। हनुमान ब्राह्मण के भेष धारण करके भरत कर पहुंच गए। और जैसे भरत कर पहुंचिस ना भरत लग पता लगेगा ते जेकर इंतजार करा था भरत चीता सजाग बैठ गया रहा। 14 साल में एक दिन कहूं उपरा लगाबे तब मोला जियत नहीं पास भैया वचन ले है ना। 14 साल पूरा ही और जैसे 14 साल पूरी ते आ जाबे एक दिन कहूं उपरा करबे तब मोला जियत नहीं पास। ऐसे भाई आज कहां पाबे ते भाई। अरे भाई है भाई के दुश्मन हो गए थे। भाई है भाई के भक्ति करत। देख रामचरितमानस में राम के परिवार ला देख यानी सब में सुनता है यानी जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आज भाई भाई के दुश्मन आओ वो बिहाव के नहीं हो है ना तत्का दिन ले उकर मया पल पलात रहता भाई भाई की मया। और जहां बिहाव हो जाते कौन जनी दादा कहा सीखते कहा पढ़ते वो भाई भाई के दुश्मन बन जाते ना। प्रेम से बोल शंकर भगवान जय। अब नारिच मन सिखा तो ही वाला बात नहीं कौन जनी कहा सीखते कहाँ सीखते तेरे वही मन जाने। प्रेम से बोल राधा कृष्ण भगवान जय। और जब तक का बिहाव नहीं हो रहा एक के संघरा भात ला खाबो कहीं लेन भाई एक के थारी भात खाबो का एक के ठीन खटियम सुधबो का हाँ एक के ठीन फटफटी में चेकबो का ले। जब तक का बिहाव नहीं हो रहा तब तक
और जहां बिहाव होते कौन जानी का हो जाते। अब कदे दहाल का लगते तेला वही मन जाने। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। भाई भाई के दुश्मन हो जाते, भाई भाई के दुश्मन। बिहाव नहीं हो है तत्का दिन ले माता पिता अपन रहे रथे, अब बिहाव हो जाते तहां दाई दादा माला नहीं सुहाल धरे थे, माता पिता लगा देते थे। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। तो रामचरितमानस दुनिया ला बताते यानी जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अब आजकल नारा चला था, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, मम्मी पापा को जाने दो। पहली एक रहा सब, क्या कहा हम सब एक है, परिवार में एकता रह रहा है यानी काका बाबा दादा दादी सब जिन मन एक संग्रह रहा। आज परिवार के मतलब क्या हो गए, हम दो हमारे, हमारे दो की नहीं कहा हो, हम दो हमारे दो, उत्कृष्ट परिवार बन गए ना। प्रेम से राधा कृष्ण भगवान की जय। भरत देखा थे 14 साल में कहूँ एक दिन कहूँ उबरा कर दी, बोला जियत नहीं पाए, चीता में बैठ के रहा यानी चीता सजाग बैठ गए और चीता सजाग बैठे रिसना। तब के बेर हनुमान पहुंची और हनुमान जी यानी 3 बार ब्राह्मण के भेष धारण करी, 3 बार। एक बार राम से मिलन करीस ना तत्कबे रूप धारण करे दी से यानी दूसरा कद का बेरा लंकापुरी में भरत जी से विभीषण महाराज सन में भेंट हुई ना तत्कबे रूप धारण करी। और तीसरा नंबर अभी भरत कर रहा थे तब प्रेम से बोल शंकर भगवान जय। भरत कर जाके कह लगे भरत जेकर ते इंतजार कर रहा था, जेकर इंतजार में लगे हास उकर आगमन होते, राम के आगमन होते, चिंता करे की जरूरत नहीं है, तोला चिता में बैठे की जरूरत नहीं है। और चिंता और चिता इनमें ज्यादा के फर्क नहीं है ना। जेला चिंता हो गए तो हम समझ जाओ कर चिता बने में कोई देरी नहीं है। एक जिन डोकरा उसमें चिंता हो गए थे, का चिंता यानी वो डोकरा बाबा रोज दिन सूत के उठे और सूत उठ के अलमारी में एक ठिन लोटा में पानी रखे रहा और लोटा में पानी रखे रहा तेला यानी टप ले धरे हो जाए वो सूत के उठती और सूत के उठते साथ अलमारी के वो लोटा में पानी रह रहा तेला धरती और धरती सब जाती। रोज दिन के ओकर आदत रही से ओकर घर में एक झिन्नाती रही से ते अपन डोकरी दैल कथे काली होली तिहार है वो हमर में रंग वंग घोर के राखे रहे की रंग वंग घोर के राखे रहे की हिसना ओकर डोकरी दई वही लोटा में घेरू ला घोर के राख दिस गा और वही अलमारी में रख दी। जे अलमारी में रोज दिन ओकर बाबा नहीं जाएगा। आज लोटा में घेरूल घोर के वही लोटा राख दे रही। वो बाबा के आदत रही ना जैसे होली के रात के दिन उठी 4 बजे उठते साथ ओकर तो आदत है वही लोटा टप ले धरी और टप ले धर के चल दिस गा। और जैसे कि वो धर के पूरा काम वाम निपट के अब पूरा हो गया आवत रही तो आवत ले पंगाग रहा पंगा कर ही से रेंगत रेंगा टप ले ओकर नजर पड़ गई ओकर हाथ में। और जैसे हाथ में नजर पड़ी कैसने दिखा थे लाले लाल लाले लाल ढोकरा कथे काय के लाल धोती देखी धोती घलो लाले लाल डोकराल भोरा हो गई। हे भगवान मैं नहीं बाचो मैं नहीं बाचो ओला धोखा होते ना वो तो पूरा खूने खून डोकराल भोरा हो अब भोरा के संगे संग चिंता हो लगे हे भगवान ओ तो पूरा खूने खून जात है मैं नहीं बाचो घर के जावत ले अधमरा डोकरी बहारत रही देखी तो डोकरा एकदम अधमरा सनाथ ही डोकरी कथे का हो गए वो कैसे एकदम कैसे दिखा था कैसे दिखा था डोकरा कथे नहीं बाचो डोकरी नहीं बाचो का हो गए तो बता ना काला बताओ वो तो पूरा
डोकरी दई सुनी सो हड़बड़ा के भगवान में कैसे करो का करो का किया जाए अनि डॉक्टर ला बुला दरिस और जैसे डॉक्टर ला बुलाईस डॉक्टर आके हाथ नाड़ी चीज गा वो डोकरा डॉक्टर हा एक ठिन शब्द कही पारिसगा एक कनिक पहली नहीं बता रहे तेस कक्का एक कनिक पहली नहीं बता रहे तेस कक्का वो सब दल सुनीस ये डोकरा ला पूरा चिंता घेरदारीस बस भाई गे हम बाँचे के कोई चांस नहीं है कोई चांस नहीं है और डोकरा खटिया में पचात रही वही दिन भात खा ले काला खाबे वो तो गए नहीं खाते भात साग ला छोड़ दी 11-12 बजे तक कबे ओकर नाती आई और ओकर नाती आ कहे लग गया अपन डोकरी दैला देना वो कहां रखे असरंग लग कोई कर रहा है बेटा तोर बाबा सुते ती जगह के अलमारी में लइका जाग देखिस तो अलमारी में नहीं टमाटर मार के देखा थे ओकर बाबा पूछते कातिल देखथस बेटा हमर डोकरी दई रंग रखे थे हमर बात ओइला हम खोजा था और डोकरी दैला किहिस ना ता तो डोकरा कथे वो डोकरी की चाल लगे ना आ तो वो कथे कैसे ए रंग रखे रहे कहा थे कदे जगह रखे रहते रंग लग उस अलमारी में रखे रहे डोकरा वही अलमारी में तब डोकरा जी में सी आई से भगवान मैं भोर हम रही गे रहे और नहीं हुआ दादा जिलहारे का हाथ रहे अंते हाथ वो तो रंग भोरे थे हरेगा प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय तो चिंता जला हो जाते ओकर चिंता बना देरी नहीं ना आदमी चिंता मर जाते थे अभी कोरोना काल में आदमी हा कोरोना में कम मरे है ओकर चिंता में ज्यादा मर गई ताजी सबला कोरोना थोड़े रहीसगा सबो झिला कोरोना रहीसगा नहीं रही कई झिन मन चिंता में मर गए भगवान ये लाइलाज बीमारी है हां तो वही में मर गए चिंता मर गई कोरोना में नहीं मरे थे आओ हमार मामा गांव में एक दिन बड़ा विचित्र घटना घट के रही थे एक दिन कुकुर हा 9 दिन ले मंदिर के परिक्रमा करिस नवरात्रि के समय कुकुर 9 दिन ले नवरात्रि में परिक्रमा करी से सब दिन मनो का पूजा करे वहां कुकुर हा 9 दिन ले परिक्रमा करा थे ओकर भोग लगा कुकुर के भोग लगाए वाला बांट के खाए 9 दिन के बाद वो कुकुर हा मर गएगा अब जैसे मरी तहनो डॉक्टर मन आ गई वो मन रिपोर्ट दे दिस या इसको तो रेबीज है कि जे मन खा रही थे मन ला 15 दिन ले हॉस्पिटल में जा लाग गए थे चिंता हो गए ना प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय कई दिन हम मरत बाचिस थे ओकर नाम से ता चिंता ले अनि चिताल बना देरी नहीं है ना प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय हो भरत ले कहला के भरत राम यानी भगवान राम पहुंचने वाला है राम आएंगे राम आएंगे हो राम सबला बोलना है ना राम आएंगे राम आएंगे वह 22 तारीख के तो सबो झिन बलात रही आज का स्टेटस डाले रहा जानू मानू ओकल बड़े राम भक्त कन्होनी होई के जेकर मोबाइल में देखते तेकर में वो 22 तारीख के ऐसे स्टेटस डाले रही से जान पूछ दादा अत्ता बड़े भगत मन हा जाग के रही सुना जान पूछ प्रेम से बोल शंकर भगवान जय राम आएंगे राम आएंगे तुम नहीं बुलावो वो पार्क में लगत सब लोग पुकार लगा रहना राम आएंगे राम आएंगे तेरी बलास बाबा आओ भगवान ला बुलावे तब तो हिर भाई बिना बुलाए नहीं आना भगवान राम आएंगे राम आएंगे भाजे पर सबके सब भाजा थे नहीं भाजा कितनी कहा सबके सब भाजा थे लेकिन कई जीवन कैसे भाजा थे ये ते भगवान के भजन करा था तेरा आवाज कम से कम कद का होना चाहिए कम से कम मत का होना चाहिए कि ते भजा था तेला तोर कान हंस सुने अब ते भजा था तेला तोरे कान नहीं सुना ते भजा था ढोंगा ही मारा था तो ढोंगा ही नहीं माना है ना सब लोग पुकार लगाना है मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे
मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। हो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। ओ दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप छूट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप छूट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की, दुर्गा मैया की जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राधे राधे। श्याम से मिला दे। राधे राधे कहूँ तार क्या बोलना है? श्याम से मिला दे। राधे राधे। कौन है? चाय पिला दे कहा? श्याम से मिला देना। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। भरत जी बता लगे चिंता करे जरूरत नहीं है, राम जरूर रही की। अरे वो खबर सुनी सुना तब तो भरत के मन में जी वैसे कहे लगे ते कोना तब तो ब्राह्मण के भेष में रहते हनुमान के रूप में आगे हनुमान लते खींच थे पक्का आते हनुमान आओ आवत है रद्दम है मोला संदेश देवर भेजे। रद्दम है मन पहुंचने वाला है मोला संदेश देवर भेजे है काबा ते अतका व्याकुल हास अतका चिंतित हास आणि ते तोर प्राण ला त्याग दी की के भगवान मोला भेजे है। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरसन हृदय समात। हनुमान जी कह लगे भरत ला यानी आप तो राम ला का प्रिय हो यानी आपसे ज्यादा प्रिय दुनिया मौकन हो नहीं है भगवान ला। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। तब भाई भाई में प्रेम ना दे भाई भाई के भक्ति करे ऐसे भरत जी के चरित्र है ना। प्रेम से वो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो संत समाज समय अनुकूल काबर में हाँ अभी 4 दिन हो गए लगातार ये पंखा चल के तत्काल में जाग गए 4 दिन हो गए मैं एको दिन अभी नहीं सोते हो। भगवान के सिंह कृपा आप सबके आशीर्वाद कि इतना दिन ले जाग जात नहीं सोते हो और सूत के उठो कार्यक्रम वाला हो गएगा लगातार 4 दिन ले 4 कार्यक्रम और घर के आवत ले 5 बज जाते तो 5 बज जाते तो काला सूत भी फिर नहा खोरो निकलो उच बुता चला था ना। अभी मार्च के आखिरी तक के समय नहीं है ना आप सबके आशीर्वाद से। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। तो सब समाज काबर कथा विसर्जन भी करना है तो समय अनुकूल 11:51 मैंने 12 बजी गई। आज लखथापुरों से जल्दी चल देबो कि सोचत रहो। अब नाचेगा वही हत नहीं बने काबर पेटी ढोलक है आज। हाँ भजन में नाचू तस्ने राम आएंगे वाला लगाबो वही तस्नी भजन का श्री राम जय राम है ना। और जेकर मन होते मन नाची और जेकर मन नहीं है तो हमन ठेका नहीं लिया आओ हमन भजन करे बर आहन जी नाचवा गवा पर थोड़े आहन भाई। प्रेम से बोल शंकर भगवान की जय। चलो आओ तो सुंदर भगवान के एक छोटे से भजन फिर मंगल आरती होना है फिर विसर्जन भी होना है। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की दुर्गा मैया की जय। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा हर घर में अब एक ही नाम श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा।
मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय हो। हम हो हिंदू बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर। हम जिद पर आ जाए तो कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर, कर देंगे हम सबको ढेर। जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। राम नाम का भगवान सारे भारत में लहराएंगे, राम नाम का पी के प्याला, जय श्री राम। राम नाम का पी के प्याला राम के धुन में डोलेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। सब लोग बोल रहे हैं कौन फ्री फायर खेलेगा कहा। मेरी भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। वानर सेना जिसने सेतु को बना दिया, जिसने सेतु को बना दिया, जिसने पत्थर पर पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का असर ऐसे ही नहीं खोने का, राम दूत हनुमान का नारा, जय श्री राम। राम दूत हनुमान का नारा सारे जग में गूंजेगा, जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। आओ तो आओ, सुंदर भगवान के रामायण की सुंदर आरती होना है, फिर विसर्जन होना है, भोजन प्रसादी भी करवाना है भगवान हनुमान जी ला। आओ, और सबसे निवेदन है, सब जिन तो मोबाइल धरे हो का, सब अपन अपन मोबाइल निकाल लो। श्रद्धा भक्ति चैनल अभी लाइव देखा था, श्रद्धा भक्ति चैनल अतका जिन के सबके सब्सक्राइबर बढ़ जाना चाहिए। हनी सब जिन मन सब्सक्राइब के बटन ला चपक दो, और में वो घंटी होई न तेला टनून ले दबा दो। हाँ तो जतका भी है वीडियो नवा ही न ते मन सब दिखी आप मान ला ना। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय।
आदरणीय श्री शरण जी, बस एक छोटी सी अंदाजा है, चूंकि आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस की आप अंतिम मंडली हैं। मंगला आरती के पश्चात, विसर्जन के पश्चात फिर ये जो मंजर है, ये जो महफिल है, दोबारा ना मिलेगी। इसलिए हो सकता है कि तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं सबके जहन में एक छोटी सी आशा होगी। तो हम चाह रहे हैं, आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं, तो एक आध भजन आप लोग बताइएगा। जी ले जाओ, घर जाओ ना। तो एक भजन आप सबके निवेदन पर फिर से मंचासीन मानस मंडली के पावन सानिध्य में मुखारबिंद से सुनेंगे और तत्पश्चात फिर श्री रामचरित मानस की आरती होगी और विसर्जन होना है और फिर आप सभी के बीच प्रसादी पहुंचेगी और प्रसादी प्राप्त करके ही घर जाना है। देखिए, याजन आपका है। एक बात मैं कह दूं, विसर्जन के बाद ना कोई गीत होती है ना कोई भजन होता है, क्योंकि विसर्जन के बाद सीधा विराम दिया जाता है। हाँ, मेरा भोला है भंडारी जी। आइए भोलेनाथ जी के भजन का एक निवेदन किया है और आप लोगों को भी समझना होगा साहब, हमने पहले भी कहा कि कलाकारों की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। शायद जब हम पैदा ना हुए थे तब एक फिल्म आई थी, किशोर कुमार जी ने एक गीत गाई है, पिलेंद्र जी, शायद आप सुने भी होंगे। कलाकारों की जिंदगी बस घुंघरू की तरह होती है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। जैसे घुंघरू जो बेजान होती है, कभी इस पैरों में तो कभी उस पैरों में बांध दी जाती है, बस बजना उसका काम होता है। तो कलाकारों का भी दर्द आपको समझना होगा, इसलिए थोड़ा सा समय, ज़्यादा समय ना लेंगे, बेचारे लोग 4 दिन से जाग रहे हैं, तो इसको भी आप लोग समझिएगा। लीजिएगा एक भजन भोलेनाथ जी का, और हो सके तो एक आध फाग गीत और गा दीजिएगा ना। फाग का महीना आने वाला है, फाग का त्योहार, और उसके बाद फिर मानस का विसर्जन, ठीक है सर? प्रेम से बोल शंकर भगवान की गए हैं भाई। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँ, का है जे चीज के फरमाइश करे हो ना, वो सब चीज में थोड़ा फपते है। अब एक बार जो नठा टाइप के गाना बनता भी, खैर एक भजन कर देता हूँ। खबर बता था ना, नींद नारी और भूख, ये 3 चीज के त्याग करथन हमन कलाकार में। लक्ष्मण त्याग करे रही तब मेघनाथ ला मारी, ये तीनों 3 चीज के ना, नींद नारी और भूख, ये 3 चीज के त्याग होते। प्रेम से बोल शंकर भगवान जय। और सबसे मैं निवेदन करना चाहूँ, है ना, अभी चौथा दिन है, 3 दिन लगातार हो गए मैं हाँ, है ना, आराम कर ही नहीं पाऊँ। चलो सूर्य के भजन है, मेरा भोला है भंडारी तो मोर करा नहीं है, दूसरा भजन है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, कर्पूर गौरम करनावतार में
संसार सार में भुज के हार में सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहित दीवाना तेरा हो दीवाना तेरा भोले तेरे नगरी में दीवाना तेरा भोले तेरे नगरी में दीवाना तेरा भोले तेरी 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 नगरी में नजराना दिल कला नजराना दिल कला भोले तेरी नगरी में नजराना दिल कला भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में नजराना दिल कला भोले तेरी नगरी में दीवाना में दीवाना हो गया दीवाना 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 हो गया दीवाना हो गया दीवाना हो गया दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में हे भोलेनाथ हे भोलेनाथ आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नरनारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नरनारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी मैं भी तो मंगता आया मैं भी तो मंगता आया भोले तेरी नगरी में मैं भी तो मंगता आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा 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 भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा भोले तेरी नगरी में हे भोलेनाथ भोले तेरी नगरी हे भोलेनाथ में दीवाना तेरा हे भोलेनाथ तेरा हे प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय
अब देखिए, हम भी किराए के आदमी हैं साहब। अब जिस ड्राइविंग सीट पर हमें बिठाया गया था, पूरे 3 दिनों तक तो ड्राइविंग सीट हमारे हाथों में थी। जब चाहते थे स्टेशन मिलती थी, गाड़ी रोक दिया करते थे। अब अंतिम पड़ाव पर ड्राइविंग सीट से हमें निकाल दिया जाता है और पूरी जो जिम्मेदारी है आयोजक समिति को दी जाती है। तो इसलिए बस एक छोटी सी गुजारिश आपसे की जा रही है। अंतिम भजन होगा ये, फाग गीत जैसे भी हो, एक फाग गीत आप गा दीजिएगा और फिर मानस का विसर्जन आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, आप मुझे ये ना समझें कि सर इसको विराम दे रहे हैं। भाई साहब, मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि आयोजन आपका है। आप जो चाहें चला सकते हैं, आप, है ना, ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी आज़ादी है। बशर्ते वही है कि इन लोगों को भी आपको समझना पड़ेगा। बस यही मेरा निवेदन है। एक तो फाग गीत फिर विसर्जन करते हैं। मुरली वाले मोहना मुरली रे बजाए, मुरली के धुन में राधा रानी सबको झूम जाए। हो मुख मुरली बजाए, हो मुख मुरली बजाए, छोटो से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया।